तो आ गए। वीडियो बहुत लंबी है क्या? हाँ, यही देख के आए हो। पहले जाने से पहले सुन तो लो मेरी बात एक बार। हाँ, 2 मिनट तो दो मेरे को, पहले देख तो लो बताने क्या वाले हम। और मैं आपको साथ ही छोटा करने का भी तरीका बताऊंगा वीडियो को। हाँ हाँ, छोटा करने का, सुनो तो मेरी बात। देखो क्या है भाई, मैं पहले जान लो आपकी, अगर वीडियो को छोड़ के जा रहे हो तो आप क्या क्या मिस करोगे। पहले तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो देखो ना। सम ऑफ एपी का प्रूफ बताऊंगा मैं आपको, ठीक। वो जो एस एन पढ़ा होगा आपने, एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन में A1 प्लस AN अपॉन में 2। ऐसे नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, आपने ये पढ़ा है एन अपॉन में N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये नहीं रटना आपको, आज से भूल जाओ। सिर्फ मात्र एक फॉर्मूला, इसी से आपका खेल बन जाएगा। और ये फॉर्मूला याद कैसे करना है ये भी आगे बताऊंगा मैं, टेंशन किस बात की है, सब बताऊंगा। और सिर्फ सच बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला और पूरी एक्सरसाइज, सब कुछ पूरा टॉपिक घुमा दूंगा। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ एक फॉर्मूले से। ये सब याद भी नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद कर लो। और एक्सरसाइज 5.3 ऑल क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जितने भी हैं। एक आध दो मतलब जो सिमिलर होंगे, जैसे पार्ट्स में होंगे, तो उसमें 1-2 हाउ दे दूंगा मैं आपको होमवर्क। और साथ ही क्या कराने वाला हूँ मैं, CBSE PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको वीडियो छोटा करने का तरीका, आप मेरे साथ साथ बैठ के करना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगता है हो गया उसको मेरे को 2x पे देख लेना और स्किप कर लेना थोड़ा सा, और उसके आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना। अगर आपका आंसर सही आ गया तो, नहीं आया तो मेरे साथ देखना, है कि नहीं। पर और अगर आपको लगता है फिर भी कि आता है आपको टॉपिक, ये टॉपिक आता है, तो मेरे दोस्त मैं आपके लिए कुछ सवाल लाया हूँ। तो ये CBSE के सवाल हैं, इन सवालों को पॉज करके देखो आराम से, है कि नहीं। उसको प्यार से देखो, बिल्कुल प्यार से, है ना। एक सवाल को अगर आपसे ये सारे बन जाते हैं तो मुबारक हो यार, आप जा सकते हो। आप चाहो तो जाओ अच्छे से, क्योंकि आपकी AP सही है, ठीक है ना। कि फिर भी आप अगर देखना चाहो तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा अंदर। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो स्वागत है मेरे दोस्त, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल, मेरे क्या आपके चैनल, सिर्फ आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम सीखेंगे सम ऑफ AP के बारे में। तो चलो आरंभ करते हैं। और यकीन मानो, अगर तुम लास्ट तक बैठ गए ना, इस पे लास्ट तक देख लिया, तो ये सवाल जो लिखे हैं ये तुम खुद बनाओगे। हाँ, खुद बनाओगे, चाहे अभी तुम्हें कुछ आता हो इस टॉपिक से, चाहे नहीं आता हो। आ जाओ, आओ पहले सम के फॉर्मूले की बातें करी जाए। हाँ, कैसे आया फॉर्मूला, क्यों आया फॉर्मूला, क्या ज़रूरत पड़ी यार, क्यों करना है, ये करना है, वो करना है ना। तो सम की बात होती है। चलो क्या हुआ, कहानी वहीं से चालू करते हैं। क्या हुआ कि सम निकालने के लिए लोगों ने पहले से कुछ तरीके बना रखे थे। जैसे 1 + 2 + 3 निकालना है तो क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 + 3 6। पर एक दिन उनके मन में सवाल आया कि यार 1 + 2 + 3 तो ठीक है, ऐसी करके कहानी 100 तक हो जाए तो फिर क्या करोगे, तो कैसे निकालोगे सम। तो ये तो दिख रहा था उन्हें कि हाँ यार दिक्कत तो है यार, कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे वो AP भी दिख रही थी उनको, क्योंकि एक एक जुड़ते जा रहे थे, ये AP भी है, ठीक। तो उन्होंने बोला क्या यार, कोई छोटा सा फॉर्मूला निकाला जा सकता है, हैं? क्या कोई छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसकी तब ऐसे रखें और ऐसे आंसर आ जाए मिनट से पहले। तो फिर उन्होंने खोज शुरू की। तो उनकी खोज शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने कई तरीके से ट्राई किया होगा, ठीक है। तो आखिर में क्या उनसे तरीका काम आया, वो ये वाला आया। कौन सा वाला? उन्होंने क्या करा था, सीरीज़ को उल्टा पलट के लिख लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या फ़ायदा हुआ वो अभी बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। जैसे यहाँ पे सोचो 100 है, तो फिर 100 एक के नीचे मैं पलट के लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा अगला, इससे पिछला वाला 99, और वो 99 यहाँ आ जाएगा, किसके साथ, इसके साथ ना, 2 के साथ। तो यहाँ पे आएगा 99, फिर 3 के साथ कौन आएगा, 98। फिर ऐसी गाड़ी चलती जाएगी। 100 के नीचे कौन आएगा, 100 के नीचे कौन आएगा बताओ ना, 1। अरे करो यार, मूवी की तरह मत देखना वरना बोर हो जाओगे, मेरे साथ करना है आपको। मैंने बोला था ना मैं मदद करूँगा आपको चोटी पे चढ़ने में, आ जाओ। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आइया बोटम बोट, नदी बना दिए तो। इन दोनों का फिर क्या किया उन्होंने, जोड़ दिया। इसके नीचे एक आया ना, अब फिर क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ के क्या मिला भाई, इधर देखो S + S जुड़े तो कितने हुए, 2S, ठीक। फिर ये 100 + 1 101,
99 प्लस 2 101, 98 प्लस 2 101, 4 प्लस 97 वही 97, कितना हुआ 101। ऐसी गाड़ी कब तक चलेगी? ये भी लास्ट वाला भी 101, यानी देखो कितना खूबसूरत बन गया यार, 101 101 101। इतना प्यारा है ये 101 इतनी बार, पर ये कितनी बार है 101? कितनी बार है देखो ना, कितने तक सम है ये? 100 तक, तो 100 होंगे ना टोटल टर्म्स, तो कितने हैं ये? 100। ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 101? मल्टीप्लाई होता क्या है? रिपीटिव एडिशन, और क्या बार बार जुड़ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, यानी 100 बार 101। ठीक, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 100 बार 101 अपॉन 2, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करा किसी ने तो आंसर आया 50-50 ना, बिस्कुट नहीं 50-50, ये वाला 50-50। ओके, तो ये वाला खेल आया। अब ये तो आ गया एक के लिए। अब हर बार तो ऐसा नहीं करना ना, हमें तो इससे भी छोटा फॉर्मूला चाहिए। यहाँ भी संतुष्टि नहीं मिल रही, हमें तो इससे भी छोटा फॉर्मूला चाहिए। तो ले लो यार, इससे भी छोटा फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। क्या उन्होंने कहा? देखो सम मान लो अब जनरल के लिए निकाला जाता है। जनरल के लिए यानी कि किस एपी के लिए? मतलब जनरल एपी के लिए। तो जनरल एपी कैसा होता है आपको तो पता ही है, जनरल एपी के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म बताओ, दूसरा टर्म क्या होता है? A2, फिर तीसरा टर्म A3, फिर ऐसे ही करते 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 लास्ट में क्या आता है? AN, है कि नहीं? फिर ऐसे ही अब क्या करना है? हाँ देखो, जैसे यहाँ पे पलट के लिख लिया ना, वैसे ही पलट के लिखो तो यहाँ आ जाएगा AN। फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? हाँ सोचो क्या आएगा, सोचो। अभी भी कॉपी पेन नहीं निकाला? अरे आप तो निकालो यार, क्या कर रहे हो? अरे देखो ना, यहाँ से एक टर्म पहले वाला ये टर्म होता है ना, जैसे मान लो A100 होगा लास्ट वाला टर्म A100, तो यहाँ क्या होगा? एक A99 यानी कि 99, यानी कि 100 माइनस 1, तो यही तो लिखेंगे n-1, है ना? तो ऐसे AN-1, यहाँ पे AN-2, ऐसे करते करते यहाँ लास्ट में क्या होगा? हाँ A1। अब पकड़े ना सही बिल्कुल। अब क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे जोड़ा था वैसे जोड़ दो, तो ये हो गया 2s। फिर ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस AN। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? A2 प्लस AN-1। फिर और ये कितना हो गया? AN प्लस A1, है कि नहीं? फिर क्या करना है भाई? कुछ नहीं, ये देखो ना A1 प्लस AN, ऐसे ही कर करके ये सारे तो बराबर ही है ना, ये सब A1 प्लस AN और A2 प्लस AN-1 ये सब एक ही के बराबर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये कितने बार है? ये टोटल n टर्म्स हैं, तो ये कितनी बार है? n बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n टाइम्स A1 प्लस AN, क्योंकि ये सब तो बराबर ही हैं तो A1 प्लस AN लिख लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यही तो आसानी से नोन होंगे हमें। यही लिख लेते हैं। अरे यार वो दूसरा तरीका भी है, वो मैं इसको खोल खोल के करूँगा तो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ मैंने इसलिए इसको रेफरेंस से करवा दिया, आसानी से हो गया ना। यानी क्या n यहाँ पे क्या था? 100, और ऐसे ही A1 प्लस AN यानी कि ये जो 101 आया था, ये इसी को जोड़ के आया था 100 प्लस 1, ऐसे ही पहला टर्म और इसको आखिरी टर्म को जोड़ के। ठीक, इसको फिर इधर से 2 से डिवाइड दे दो s। यही आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। सम निकालने जब भी निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना और कोई फॉर्मूला याद मत करो, इसी से मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जितनी n इंटू यानी कि जो भी वो आएगा Sn के लिए होता है ये, वैसे तो Sn, तो n इंटू A1 क्या होता है? जनरली A होता है, तो A1 ही लिख लो, A1 प्लस AN का एवरेज, ऐसे सोच लो A1 प्लस AN का एवरेज इन टाइम्स n, वही उसका सम होता है, समझे? और AN यहाँ पे क्या होता है? लास्ट टर्म नहीं होता। हाँ, लास्ट टर्म अप टू दी सम, जहाँ तक सम निकालना हो। अब ये सारी बातें क्लियर होंगी अभी आगे आने वाले में, आते आते धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रूफ तो समझ में आया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे आते हैं सवालों पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, 1 का पहला पार्ट। देखो देखो देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, एक फॉर्मूला याद करो, सिर्फ
इसी से मैं सारे सवाल करा दूँगा। क्या एस एन इक्वल टू क्या ए एन प्लस ए वन A1 प्लस AN का एवरेज इंटू एन, बस इतना सा। अब देखो n क्या होता है इधर, n पे गौर करो, n पे गलती नहीं करनी अपने को कभी, ठीक। n है यहाँ पे 10, कैसे, अरे मैंने क्या बोला था, ये लास्ट टर्म नहीं होता, ये तो पहले पिछली वीडियोस में बता रखा है मैंने, an लास्ट टर्म नहीं होता, an तो होता है परमात्मा भैया, हर एक के अंदर है, ये भी an है, ये भी an है, ये भी an है। अभी छोड़ो, अभी तो फॉर्मूले पे आओ ना, अभी सीधे बात करते हैं, आपको देखना हो तो देख लेना। ये an की वैल्यू होती है, an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक तो आप देख के ही आए होगे। अभी हमको क्या क्या निकालना है, अभी हमको a1 चाहिए, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a1 की वैल्यू है 2, an की क्या वैल्यू है, an यानी कि अब यहाँ पे होगा 10वां टर्म, है ना, 10वां टर्म तो चाहिए, तो यानी a10 क्या होता है a प्लस 9d, देखो ना इसको, 9d तो होगा, एक कम n था तो n माइनस वन, एक कम रख के देख लो, 10 माइनस 1 9, ठीक। अब a की वैल्यू बताओ, a क्या है यहाँ पे 2, वही a1 ही तो a है, प्लस 2 प्लस 9 इंटू डी क्या है यहाँ पे, d भी निकालने, क्या d देख लो निकाल के, यहाँ पे यहीं निकाल लेते हैं d की वैल्यू, 7 माइनस 2। अब देख रहे हो मैं जैसे जैसे आती जा रही है चीज़ें वैसे वैसे निकाल रहा हूँ, मैं कोई याद नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 5, तो ये 45 और 2 47, 45 9 5 जा 46 47। अब क्या करना है, कुछ नहीं, उठा के रख लो उधर। n की वैल्यू क्या है 10/2, उसके बाद a1 क्या है 2 प्लस 47, ठीक। अब इसको करोगे, ये हो जाएगा अपना 47, ये 49 490/2। अब इसको डिवाइड करो डिवाइड करो ना यार, करते क्यों नहीं, अभी भी नहीं निकाला क्या तुमने, कितना आलसपना है यार। 2 दूनी 4, फिर 8 2 पंचे 10, तो ये कितना है 445, तो यानी कि 10 टर्म तक का सम कितना आया 245, सिंपल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ना, इसका दूसरा आ गया, दूसरा पार्ट जानबूझ के उठा लिया, फिर आप बोलते कि नहीं तो वो आसान वाले कर लेता है, ऐसे छोड़ देता है, नहीं छोड़ता नहीं यार। SN का वही फॉर्मूला n/2, अब तो हो ही क्या होगा a1 प्लस an, ठीक। n/2, n की वैल्यू 100/2, a1 की वैल्यू 0.6, a100 यानी कि a100 हो जाएगा। अब यानी ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 0.6, ठीक, प्लस a100 कितना होगा a प्लस 99d, है ना, a100 क्या होगा a प्लस 99d, यानी यहाँ से वैल्यू देखी जाए तो a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस 99d, 99 इंटू कहाँ गया रे, अरे d, अच्छा d है ना, तो d की वैल्यू निकाल लो। d की वैल्यू देखो क्या जुड़ रहा है यहाँ पे 1.1 है, कहाँ निकालूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। d की वैल्यू हो गई 1.7 माइनस 0.6, है ना, थोड़ा कर लेते हैं, खींच लेते हैं इसको, ठीक। तो ये हो गया, उसके बाद इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 1.1, सिंपल है ना यार। तो ये हो गया 1.1, ठीक। अब देखो इसको उससे मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 11 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आसान है, पहले भी देख चुके हैं। तो ये हो गया 0.6 प्लस ये हो जाएगा 9 और 9, फिर 9 को जोड़ो तो कितना होता है 18, फिर कैरी 1, तो ये होगा 10, ऐसा आएगा 108.9। ऐसी ट्रिक तो आपने देख रखी होगी पहले भी, है कि नहीं। 11 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को स्प्लिट करके दोनों का जोड़ बीच में लिख देना, और कुछ बच्चे तो कैरी दे देना, वही ना, ठीक है। आ जाओ, अभी तो आओ, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 6 15, 5 कैरी 1, और ये हो गया 1095, तो हो गया 109.5। अब होगा 50 इंटू फिर से 0.6 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 1.910, फिर 1, फिर 1। अब इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ गया, इससे डिवाइड कर दो, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5055,
यानी कि 5505 आ गया। S ऑफ 100 आ गया आपका। सवाल समाप्त, है कि नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ। कुछ है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करिए तो हम निकाल लेंगे ना। आप क्यों रट रहे हो उसको, n/2 a + 2a - n नहीं 2a + n - 1 × d। हाँ मेरे को पता है आप कह रहे हो यहाँ से भी तो घुमा फिरा के वहीं आ रहा है। हाँ पर लेकिन देखो ना आगे क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, वरना आपको ये फॉर्मूला सूझता ही नहीं है। और ये जब सीधे सीधे आपको a1 और an दे देगा ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो बहुत लंबे वीडियो आगे सब कुछ है, क्यों टेंशन लेना, आगे चलो तो सही। आ जाओ अगला सवाल आ गया। अब देखो ये करो आप ट्राई, आप पहले ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो ट्राई करो। हाँ रोको ना, ट्राई तो करो यार एक बार, जो उनसे मेथड से करना चाहते हो उस मेथड से, मैंने जो बताया उससे भी या इससे भी कर लिया। अब आ जाओ मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब देखो SN का वही फॉर्मूला बदला नहीं, n/2 या a1 + an। अब देखो अब आया ना खेल। अब n क्या है यहाँ पे, अब देखो n निकालने के लिए सारा खेल लगेगा ना। देखो यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ आपको, सीधे सीधे जैसे लोग करा देते हैं। n/2 a1 की वैल्यू 7 और an की वैल्यू 84। अभी an की वैल्यू 84 क्यों ले ली, हाँ वही समझाना है मेरे को, वो लॉजिक देना है आपको कि an ही 84 क्यों लिया भाई। हैं an तो अभी मैं बोल रहा था कि an कुछ भी होता है, अभी आ गया ना लास्ट टर्म ही तो ले लिया मैंने an। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। सिंपल है, बिल्कुल साधारण लॉजिक है। तो मान लो, देखो समझो क्या है कि जैसे मानो आप एक AP है 1 2 3 4 ऐसा करके AP चल रही है ना। ये AP एक की तो जुड़ रहा है बार बार, तो ये AP तो है ही। अब मैं बोलूँ अगर इसको कि एक जगह पे मेरे को इसे चलो ख़त्म कर दिया मैंने, प्लस 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 5। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू हो गई 5। अब मैं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है ना, यहाँ पे देखो कितनी लंबी सीरीज़ और कहाँ जाके 84 आएगा हमें क्या पता। लेकिन 84 जहाँ पे आएगा वही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, जहाँ पे रुकेगा। देखो समझो ना, इसको ही फॉर्मूले से निकालता हूँ n = 5। मैंने बताओ an = मैंने 5 मान लिया, ठीक, लास्ट वाला मान लिया। फिर मेरे को क्या लिखना है, an क्या होता है, a + n - 1 × d, n - 1 × d, d क्या है यहाँ पे 1 = 5। अब a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ये हो जाएगा 1 और 1 उधर गया तो माइनस में ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया n - 1 और ये हो गया 4। तो n की वैल्यू कितनी आई 5, सिंपल। तो यानी कि जो इससे आता है वो n की वैल्यू आती है। n की वैल्यू क्यों आती है, मतलब कि n का वो आता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ से भी वही आएगा ना, 84 से भी, है कि नहीं, 84 से भी तो वही आएगा, 84 ही तो इसका लास्ट टर्म है और वहीं से तो n की वैल्यू आनी है। समझ गए होंगे लॉजिक, क्योंकि वहीं तक तो सम निकालना है। अब यहाँ पे ये सीरीज़ और आगे तक जाती और हमको बोलता है 84 तक का सम निकालो, तो हम इसको मान लेते। अगर हमें बोलता कि 14 तक का सम निकालो तो हम इसको an मान लेते, है कि नहीं, सिंपल है और क्या। तो अब देखो अब क्या करना है, an = 84 तो हो ही गया, तो यहाँ से an के फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d 84 के बराबर है कि नहीं। अब a की वैल्यू क्या है 7, n - 1 जो भी है, और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू किधर निकाले, मैं बताता हूँ। d की वैल्यू इधर देख लो, है कि नहीं। d की वैल्यू हो गई, ये देखो 20 + 1 21/2 - 7, तो यहाँ से माइनस करो तो ये जो है 14 और ये 7/2, तो यानी इसकी वैल्यू 7/2 बराबर 84। अब इधर से देखो 7 कॉमन आ गया, 7 डिवाइड लगा लो तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 × 14 24, जैसे मर्जी करो। देखो ना मेरे साथ देखो, 7 × 7 7 × 14 24, नहीं 14 के बाद फिर ये गया तो 13, फिर 2 से मल्टीप्लाई 26 + 1 27। दिखा कि नहीं दिखा, मेरे साथ दिखा, मेरे साथ साथ चलो ना, मेरे साथ साथ चलो। 26 27 नहीं होगा तो देखते हैं क्या होगा, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, रुको। यहाँ देखो ना, यहाँ से n की वैल्यू निकालो ना। देखो 7 कॉमन आ गया इनमें से, 7 तो कॉमन आएगा ही, कॉमन तो जानबूझ के निकलवाता हूँ मैं। क्यों कॉमन निकालते हैं भाई, क्योंकि कॉमन इसलिए निकालते हैं कि आसान हो जाता है उसके बाद
कैलकुलेशन जानबूझ के वो देते ही कॉमन। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में ले आओ इसको और यहीं खेल दो इसका डिवाइड भी। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 + n-1/2 बराबर इसका करो, अब तो करो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, फिर 1 बचा तो 7 दूनी 14। ठीक, अब 1 गया उधर गया माइनस में तो ये हो जाएगा 11। अब 11 n-1/2 11, तो यानी कि अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 22 और 22 + 1 23, सॉरी इसको सही कर लो 27। अरे भावनाओं में बह जाते हैं यार, है कि नहीं। इसको 23 कर लेते हैं, आ जाओ पहले कर लेते हैं फिर उसको भी देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। तो इसको 23 कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं, S(23) ही तो निकालना है आपको। तो 23/2। अब देखो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इसको दे ही दिया तो आपको एकदम से दिख गया ना कि हाँ ये तो मिला हुआ है, ये तो मिला हुआ है पहले से ही, तो वो मिला हुआ है तो उसको ले लिया पहले ही। तो ये हो जाएगा 7 + 84 कितना हो जाएगा 6 और ये 91। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 2093/2। ठीक, ये है आंसर। क्यों नहीं, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, यही तो होगा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके हाउस। हाउस मतलब हाउ HW हाउ, होमवर्क। अरे कुछ भी नहीं है उसमें, बार बार एक ही क्वेश्चन को करवा के क्या करूँगा मैं, इसके सारे पार्ट कराता हूँ ना आपको। देखो ना, एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, इसके सब बताऊँगा मैं आपको कैसे करना है यार। इसमें भी बार बार रिपीट होती चलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक फॉर्मूले से ही पूरा ध्वस्त कर देंगे हम इसको, सिर्फ एक फॉर्मूला। यानी आप देखो बार बार ये ऐसा ही सवाल है, अभी पिछला ही तो करके आए थे, अब ये वर्ड्स में लिख दिया इन्होंने बोला n फाइंड करो, SN फाइंड करो, तो उसमें भी याद करो, अभी पिछला ही तो हमने n फाइंड करा था और SN भी फाइंड करा था उसके बाद। अब क्या होता है SN, क्या होता है SN होता है n/2 a + an। अरे a1 + an एक ही बात है, a भी तो वही होता है। अब n की वैल्यू नहीं पता, कौन देगा, an देगा, an तो पहले से बता रखा है इन्होंने। अब n/2 तो कर लो, चलो n भी रख लेंगे साथ में, ये और ये तो पता ही है पहले से, है ना। अब n को ढूंढना है सिर्फ, तो यानी कि दे रखा है, ये देख लेते हैं, an की वैल्यू दे रखा है 50, तो यानी कि हमारा हो गया a + n-1 × d = 50। अब क्या करना है, a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू हो गई 5, उधर जाके 45, तो ये हो जाएगा 45, है ना। माइनस करो ना आराम से, प्यार से, बिल्कुल प्यार। फिर इधर 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा n-1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 3 3 3 3 15। ठीक, यानी कि n की वैल्यू आ गई 16 स्वाहा 16/2। फिर ये जाइए फेरे कराइए 5 5 50, सॉरी मजाक, 16 दूनी 8 है ना। तो ये सारे कैलकुलेशन है यार, है ना। 55, फिर उसके बाद S ऑफ कितना निकाल चुके हैं हम, S ऑफ 16। अब 55 और 8 कर लो जी, 55 और 8 करने में क्या आंसर रहा है, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 40, 444, 440 मत होना ज़्यादा है। लो भैया, आपका n भी आ गया और SN भी आ गया। खुश हो, पूछो ना क्वेश्चन 3 से, खुश हो, हाथे से पूछो, खुश हो। हाँ खुश हैं, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले पार्ट की तरफ आ जाओ। हाँ अब आओ, अब पता लगेगा आपको इसका इम्पोर्टेंस, इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस। अब मज़ा आएगा ना, करने वाले बताऊंगा मैं आपको कैसे करेंगे इसको। देखो वही है, फाइंड D and S13। अच्छा बहुत बड़ी बात कर दी इसने। अब बताओ मेरे को S13 कैसे निकालोगे, D तो निकाल ही लेंगे अभी, S13 कैसे निकालोगे ये बताओ। S13 हो जाएगा 13/2, फिर A1 + A13। हाँ अभी तो आप ऐसे निकाल रहे हो 7 + 35, लेकिन करने वाले क्या करेंगे, वो जाएंगे पहले यहाँ पे S13 निकालो, यानी कि n/2 2a + n-1 × d, जो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, वो ऐसे करने वाले हैं इसको। पर फिर आप देखो, फिर वो a ढूंढ के लाएंगे, n ढूंढ के लाएंगे, फिर d ढूंढ के लाएंगे, 3 चीज़ें खामखा ही ढूंढने के लिए चले जाएंगे। हमें तो सिर्फ S13 माना है, S13 तो हमें वैसे ही निकल गया बिना d के इस्तेमाल के, है ना। d तो वैसे भी निकालना ही है, लेकिन उसके इस्तेमाल के अब यहाँ पे सब कुछ निकालना पड़ता है कि नहीं, और ये सीधे आ गया। इसका काम भी यही कर रहा है, तो काय को इसको याद करने का ना, समझे ना। चाहे तो आप करके देख लो ना, आपको इम्पोर्टेंस सही पता लग जाएगी इसकी। तो यहाँ से तो निकल ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो यार, जो भी आएगा
देख लो। अब ये हो गया 35 और 7 5 और 42 हो गया। अब 42 का कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 कम 1। अब 13 इंटू 21 यानी 13 कम 13, ठीक, और 13 दूनी 26 27 यानी कितना आया 273। इसका सम आ गया 273, ठीक। जो भी आया देख लेना कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे कुछ सिखाने लायक नहीं है। अब देखो A13 दे रखा है आपको, बहुत बड़ी बात कर दी भाई, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। A13 दे के 35 क्यों दिया, इसीलिए दिया A + 12D बराबर 35, है कि नहीं। अब देखो A की वैल्यू क्या दे रही 7, 12 इंटू D 35, D निकालना है, निकाल देंगे ना तो 7 उधर जाएंगा और 12 से डिवाइड आएंगा तो आंसर 7/3 आएंगा। समझाएंगा, करेंगा ना, कैलकुलेशन हैंगा, है कि नहीं। हो गया। अरे पूछो इससे, खुश है, खुश हो, हाँ खुश है, हो गया। अरे कुछ भी नहीं था यार, ऐसे पूछा करो सवाल करके, खुश हो। चलो अगले सवाल की तरफ। अब देखो मेरे को पता आप उतावले हो रहे हो सवाल करने के लिए, कर लो, हाँ ट्राई करो। अरे कुछ नहीं यार, इतनी करा दिया ना, आप तो पूरे मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी वो कर रहे, पूरे मतलब एक्सरसाइज में यही खेल चलने वाला है पूरा। कोर बता चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस तो करेंगे अपन। करो ना, करो करो करो, राइट मैन, राइट। अब देखो कुछ नहीं है, A12 A निकालना है और S12 निकालना है। बहुत बड़ी बात, A12 मतलब S12 तो बाद में देखें, अब A निकाल लेते हैं पहले। A निकालने के लिए कौन काम आएगा, ये तो कतई नहीं आने वाला, अभी तो नहीं आने वाला। D में क्या है, D का क्या करेंगे हम, आरती उतारेंगे। A12 आ सकता है। A12 कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा ना, A12 आएगा A + 11D बराबर 37, यही मतलब होगा ना, n-1 इंटू D, एक ही बात है। फिर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यही तो निकालनी है। D की वैल्यू क्या है, हाँ 33, ये 33 हो गया, यानी 3 है ना, क्योंकि तो यानी कि A की वैल्यू इधर आ गई, तो यानी A की वैल्यू 4 आ गई आपकी, है ना। माइनस करो 37 में से, प्यार से, हाँ 33 माइनस करो तो 4 ही आएगा ना, ठीक है। आगे चलो, S12 निकालना है। S12, हाँ अब S12 आसान हो गया, वो फार्मूला हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जो दे रखा है अपने को, ठीक, उसको लगा देते हैं। ये हो जाएगा S12 में n/2 यानी 12/2 2A, नहीं वो फार्मूला क्यों, A + A क्या है यहाँ पे, A 4 + A12 भी लगाओगे ना, A12 यानी 37, है कि नहीं। देख लो, अरे यार वो भाग जाता है यार फ्रेम से, मैं क्या करूँ। 6 फिर 47 और ये नहीं 37, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 41, फिर मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये 24, तो S12 की वैल्यू 246, ये भी समाप्त हुआ आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ है इन क्वेश्चनों में बताओ ना, एक फॉर्मूले से उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा। चलो आगे फिर, ये देखो सेम सवाल, अरे सेम नहीं बोलूँगा, मतलब वैल्यूज तो अलग करवाएगा यार, क्या करवाएगा वो तुमसे भाई, तू करके तो देख, एक भी सवाल ना बने तो करके तो देख भाई। एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या करना है। चलो फाइंड D and A10, बहुत बड़ी बात कर दी भाई, A3 दे दिया आप, D निकालना है। D तो देखते हैं, अभी देखते हैं, राइट, तो ये इसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता इसका। देखो D निकालने के लिए A3 है, A3 दे रखा है। A3 क्या होता है, A + 2D बराबर 15, है ना, n-1 इंटू D है। अब क्या करना है, S10 यानी कि n/2 यानी 10/2, फिर क्या करते हैं हम अपन, A1 + AN करते हैं। AN यहाँ पे क्या है, A10 बराबर 125, है ना। A10 निकालना है अपने को, है ना, A10 निकालना है। और ये कितना दे रखा है, ये A, इसको A मान लिया ना अपन ने, तो इसको A लिख लेंगे अगली बार में। ये हो जाएगा 5, ठीक, और फिर इससे डिवाइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25, ठीक। और ये हो गया A1 की वैल्यू A। अब A10 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि निकालनी जरूरी है। आप देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल है कि नहीं। A10 निकालना, डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, अब A तो चाहिए, अब D के फॉर्म में बनना चाहिए इसको। तो A10 क्या होता है आपको पता है, A10 क्या होता है, A + 9D, सिंपल, है कि नहीं। और इसको जोड़ दो अब, तो ये क्या होगा, 2A + 9D बराबर 225, ठीक। अब मैंने रटवाया नहीं आपको, मैंने यहीं से फॉर्मूला बनवा दिया, वो जो दूसरा वाला यहाँ पे यूज़ हुआ तो बन गया ना। क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया A, अब इसको भी एलिमिनेशन मेथड तो सीख ही लिया होगा आपने, हाँ काम चोरी करके तो नहीं आए यहाँ तक,
हाँ नहीं सीख के आना, काम है सबका। नहीं सीखा तो देख लो ना, हमने भी बना रखा है सबके लिए, आपके लिए, टेंशन क्यों है। देखो एकदम मस्त तरीके से। ठीक, अब इसको देखो क्या करना है, सॉल्व करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, 4d और 15 दूनी 30। अब क्या करना, माइनस कर दो। से माइनस किया तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 5d बराबर, ये हो गया -5। तो d की वैल्यू -1 है कि नहीं, d की वैल्यू आ गई -1, सिंपल। अब d की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि मेन तो आपको अब a10 भी निकालना है। a10 में क्यों होगा, a10 होता है a + 9d, a + 9d, a तो मिल गया, a नहीं मिला, d तो मिल गया, तो ये हो जाएगा -9। अब a ढूंढ के लाओ, a कैसे लाओगे, a तो इधर से लाएंगे अपन, इधर वापस कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमने सीखा था, जिससे लिया उसको वापस कर दो। तो इसको वापस किया तो d की वैल्यू हो गई a - 2, हाँ d की वैल्यू रख दी तो a - 2 बराबर 15, यानी कि a की वैल्यू 17, कहीं भी रख सकते हैं 17। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे रख दो 17, तो यानी a10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 17 - 9 8। सिंपल। कुछ है सवाल में, मेरे को बताओ, जान है, पूछ, खुश, पूछो ना इसे, खुश, हाँ खुश। चलो आगे चलते हैं फिर। लो अगला सवाल, करो तो सही, कुछ नहीं है यार, तू करके तो देख, कुछ भी नहीं है। डी दे दिया S9, क्या बार बार वही करना है, जो नहीं पता है उसको तो ढूंढना है। ए और A9 मांग लिया, देखो चालाकी से वही मांग लिया जो चाहिए था अपने को। क्या करना है, ये देखो, ये हो जाएगा n/2 9/2 a + A9, है कि नहीं, यही तो होता है फॉर्मूला 75। अब मुसीबत क्या आ गई, मुसीबत मैं बताता हूँ क्या आई है। अब ये देखो 75 × 2/9 तो हो गया ये हो गया a + A9। अब देखो ना ही a दे रखा है ना ही A9 दे रखा है, दोनों ही मांग लिया। अब क्या करना है, अब इनको खोलना पड़ेगा, है ना, A9 को खोलना पड़ेगा ताकि D का इस्तेमाल कर सको। सब लॉजिकल है, एक भी नहीं, कुछ नहीं रटना, सब लॉजिकल है। ठीक, करते जाओ, अपने आप दिखते जाएंगे रास्ते इसके। ठीक, तो यहाँ पे करना है। अब A9 तो पता ही नहीं है, A9 क्या होता है, a + 8d, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, a + 8 2a + 8d बराबर, अब इसको काट दो, 9 से काटो, 9 × 9 से 9 × 72, कट रहा है क्या, नहीं काई को कट ही नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती कौन सी बात की भाई, क्यों काटने के पीछे लगाऊँ मैं। तो नहीं काट रहे, तो 3 से कट रहा होगा। 5 और 7 कितना होता है, 5 10 12, हाँ कट रहा है, 3 × 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। ठीक, तो ये आप 25 दूना 50, 50/3 ये आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो होने ही वाला है सॉल्व बिल्कुल। तो अब यहाँ से वो कर देते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है क्या, मैंने मिस कर दिया क्या, रुको चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। अरे नहीं ना 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 ना, अरे डी दे तो रखा है, वो क्या की तकलीफ है, ये डी दे तो रखा है, मैं कहाँ कहाँ घूमने के लिए चले जाता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू 8 × 5 = 40, तो ये क्या 2a बराबर 50 - 3 40, 40 तो माइनस में आ जाएगा ना इधर। और हाँ यार क्या करते हो। अब फिर यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 70 ही होगा ना, नहीं 120, और 120 में से ये माइनस करोगे, अरे हाँ करो तो सही, 120 में से माइनस करोगे, फिर उसके बाद इससे डिवाइड दे दोगे 2 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -35/3। आ गया तो क्या, ऐसा नहीं आ सकता, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। ठीक, ये तो आ गया आपका। अब क्या करना है, A9 निकालना है, तो A9 निकाल लो। A9 क्या होता है, a + 8d, है कि नहीं, a आ गया -35/3 और d की वैल्यू फिर वही रख दो 5, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से A9 की वैल्यू आ जाएगी आपकी खूबसूरत सी, एकदम गंदी सी 85/3, बिल्कुल खूबसूरत गंदी, वाह एक साथ कॉम्बो देखो, खूबसूरत गंदी। पूछो, आप फिर पूछो इससे, हाँ बताओ ना, खुश, हाँ भैया खुश है। चलो आगे चलते हैं, एक और आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा। क्या है यार, बार बार वही, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, SN की वैल्यू 90। अब देखो SN की दे दिया और N की वैल्यू निकालनी है, AN की भी निकालनी है, बार बार चालाकी कर दिया इसने। n/2 होता है, SN क्या होता है, n/2 a + AN, हाँ वही A1 तो A की बात होती है ना। अब देखो क्या क्या निकलवा लिया उसने, N भी नहीं बताया, हाँ A तो बता दिया है, और AN भी नहीं बताया। अब तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ और, मतलब तिकड़म लगाना पड़ेगा। D बता दिया है, तो अब यहाँ पे AN भी डालना पड़ेगा आपको।
है कि नहीं। तो यहाँ पहले तो इसको कर लेते, ये 180 रुक जाओ, हाँ कर लो चलो, 90 इंटू 2 लिखो तो अभी मैं क्योंकि कॉमन निकाल के काटूंगा इसको, कटेगा वो। तो ये हो जाएगा n इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस ए एन क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि a की वैल्यू, अब ये मत बोलना 2 फॉर्मूला करवा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये तूफान है भैया, अरे भैया डरा दिया इसने तो, हाँ छोड़ो भाई। अच्छा an, अरे an तो पहले ही बता चुका हूँ ना यार, an तो कई बार बता चुका हूँ। ये इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। कितनी बार बताएंगे इसको, लो तो a की वैल्यू रखो, देख लो a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू हो गई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ कुचरी पुचरी कर दी मैंने 8, अभी बड़ा लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। तो ये हो जाएगा n इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 19 इंटू 2, 90 इंटू 2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हाँ इसीलिए तो रोका था मैंने इसको। 2 क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 ही निकाल लो बाहर, 4 निकाल लिया आपने तो 4 निकल गया यहाँ से, तो बच गया ये 4n हो गया n, और ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, है कि नहीं, ये 90 इंटू 2, सॉरी ये 2 हो गया ना, 2 4 दूनी 8 होता है ना 2। अब क्या होगा, कुछ नहीं, 4 को उधर भेज दो, 4 गया डिवाइड में, तो ये 90 इंटू 2/4। अब ये हो गया, अब इसको अंडर ये देखो, ये हो जाएगा 2n और ये -2, अरे n, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, है कि नहीं। अब इसको काट दो, इसको काट दो, तो हो जाएगा ये 4 2, अब 2 45, तो ये हो जाएगा 45, ये हो गया इधर 45, और इस तरफ ये -1 2n माइनस 1, तो यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साथ ही साथ, है कि नहीं, 2n माइनस n, तो ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। हाँ अब क्या करें सर, मार्गदर्शन कीजिए हमारा, वो नहीं देखा पीके, प्रभु पथ प्रदर्शित करें। हाँ जी, तो प्रभु करें ना पथ प्रदर्शित। हाँ ये आपको मैंने याद करा रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा ठीक है यार, आपके लिए चैनल पे तो बहुत कुछ है, मैं आपके लिए लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक में डाल दूंगा जो जो की ज़रूरत है। अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करा रखा है, 2 मिनट में गारंटी के साथ याद कराया है। ठीक, अब उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं आके। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी लगा लो यार, जो ठीक लगे, मेरे को तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना ठीक लगता है। तो यहाँ से लगा लेते हैं, तो n की वैल्यू निकाल लो भाई, n इक्वल टू, आप सुंदर सुंदर से करा गए, मैं तो इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम और पन्ना बचाना है, आपको सिखाना भी है। तो होता है -b यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर, ऐसे बीच में मत भाग जाना, आप देख के ही जाना, b स्क्वायर यानी 1 प्लस 4ac माइनस 4ac, तो ये जाएगा प्लस 45 इंटू 2, मतलब उधार रहा, आके कर लेना कैलकुलेशन, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है यार। ये हो गया 4, ठीक। अब क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरे को समझाओगे आप क्या बड़ी बात होगी, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, शायद कुछ गलती कर दी है, रुको 1 मिनट, नहीं मैं कुछ नहीं, 4ac तो 4 तो लिखा ही नहीं मैंने, -4ac होता है ना फॉर्मूले में, अरे वही लिख देता हूँ मैं एक बार, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, यही वाला जो आपने पढ़ा होगा, अपॉन 2a। अब ये याद कैसे करना है वो तो मैंने बता रखा है आपको, ठीक। तो ये 4b स्क्वायर तो हो गया, 4 की जगह आ गया, अब ये माइनस का तो वो प्लस का बन जाएगा ना, अब 4 इंटू कर लेता हूँ इधर, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 19 अपॉन वही 4 चल रहा है। अब क्या करना है, 19 प्लस 1 और एक बार 19 प्लस 1 करोगे, 19 प्लस 1 20, तो यानी 5, और एक बार -19 लोगे तो यानी 1 माइनस 19 यानी 18, तो जाएगा -18/4। अब कौन सा माने कौन सा छोड़े, कौन सा माने कौन सा छोड़े, ये माने कि ये माने, ये आंसर नहीं है, क्यों, अरे n तो नेचुरल, ऐसा टर्म देखा है कभी -18/4, कभी नहीं होता, n तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, इसलिए n की वैल्यू सिर्फ 5 होगी। n की वैल्यू तो आ गई, अब an भी निकाल ही लो। an कैसे निकालेंगे, an देखो मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लिखा था, यहीं रख दो। an निकालने के लिए an में 2 प्लस n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, तो ये जाएगा 4d। अब d की वैल्यू 8, तो 32, और ये कितना हो गया 34, यानी an क्या आ गया, an असल में a5 है, तो a5 की वैल्यू 34 आ गई। सवाल समाप्त होते हुए अगली तरफ
बढ़ते हुए। चलो पूछ लेना इससे खुश की नहीं खुश, पूछ लिया करो क्वेश्चनों को करके खुश। चलो आगे चलते हैं। आ गया लो एकदम हलवा सवाल, पता नहीं क्यों इतना आसान सवाल दे देते हैं सीबीएसई में। सीबीएसई का सवाल है 2008 का। क्या करना है, क्या यार, कुछ नहीं, एन और डी फाइंड करना है। एन और डी फाइंड करना, अब ये जानबूझ के देते हैं क्योंकि बच्चे को पता है, मतलब उसको पता है टीचर को, वो कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना लेता है, तो हम तो कॉम्प्लिकेटेड दे ही देना। अब ये देखो एस एन का फॉर्मूला यही लगा दो, n/2 फिर ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62। लो अब वो उनको लगता है कि वो ए और डी फाइंड करने के लिए चला जाएगा और वो गलती कर बैठेगा, इसलिए ए और डी के लिए हम जाएंगे ही नहीं। हमें पता है हमें नहीं जाना है, हमें तो डायरेक्ट निकाल लेना है। अब देखो लेकिन एन नहीं पता अपने को, एन पता करने के लिए ये दे रखे हैं ना वहाँ से, इनका इस्तेमाल करो ना आके। तो एन तो वैसे भी फाइंड करना ही था, तो यहाँ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। ये हो जाएगा ए एन की वैल्यू, रुको, तो ये हो गया किधर गए रे भाई साहब, हाँ 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 ये रे, ए एन की वैल्यू a + n-1 इंटू डी है कि नहीं। तो ये हो गया a + n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 62। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू हो गई 8, n-1 इंटू जी, ये होगा 62 है कि नहीं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, रख दो वो, इसको क्या बोलते हैं, ए की इधर, मतलब यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू डी। रुको तो, अरे ये क्या करा मैंने, एन निकालना, एन ही तो एक ही वेरिएबल तो निकालना था, इधर निकाला क्यों नहीं, आराम से बैठ गया हूँ मैं, बताते भी नहीं ना तुम, बता तो दिया करो यार। हाँ तो ये हो जाएगा 70, n/2 इंटू 70 बराबर 210। अब देखो इससे ये कट गया, 7 डिवाइड में, अरे डिवाइड में तो जाएगा, और ये 3 हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6, वही तो मैं कहूँ कहाँ आ रहा है कि क्या छूट गया, यानी कि देखो ये यही तो निकालना है यार। तो ये 8 प्लस, अब देखो n तो निकल गया, अब d तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 6d बराबर 62। अरे हो जाती है यार गलती, क्या हो गया, गलती तो हुई नहीं, वैसे छूट गया था वो, वही मैंने देखा कि क्या छूट गया। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 8 माइनस फिर 6 से डिवाइड, और फिर d की वैल्यू आपको मिल जाएगी बिल्कुल खूबसूरत सी 54/5 स्वाहा। आगे बढ़ा जाए, जल्दी चलो। लो अगला सवाल सेम ट्राई करो, करते नहीं तुम, आलसी हो, नहीं हो, चलो आ जाओ मैं बताता हूँ, करो तो सही, कर लो, हाँ आ जाओ, करके आओ ना, पॉज करो, करो आ जाओ। ठीक है, कर लिया या काम चोरी कर रहे हो अभी भी, हाँ आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, जो चीज़ें दी ना उसी का इस्तेमाल करके निकलती हैं अगली चीज़ें। निकालना है क्या है, एन और ए, ठीक, तो वही तो निकाल देंगे। पहले दे क्या रखा है, एन को हम जानते हैं a + n-1 इंटू डी के नाम से बराबर 4। देखो क्या दे रखा है, 2 डी की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कि a प्लस ये हो जाएगा 2n - 2 = 4 है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, 2n दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 2। फिर उसके बाद क्या करोगे भाई, ये देखो ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 + 6 हो गया, तो a + 2n हो गया, सॉरी a + 2n हो गया। ठीक, आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ पे तो n तो हमें पता ही नहीं है, n तो निकालना है, ये भी निकालना है, यहाँ रुक जाओ अभी। ठीक, अब आगे चलते हैं, इधर देखते हैं और क्या क्या है। Sn दे रखा है, Sn हम जानते हैं क्या होता है, Sn होता है n/2 a प्लस व्हाट, a प्लस भाईजान, a प्लस किधर गया रे, a प्लस an होता है कि नहीं, बराबर -14। an दे रखा है, दे रखा है, तो an की वैल्यू हो गई 4। अब a की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू n/2 अभी भी है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, -14 = 28, ये होता है ना, हाँ ठीक। अब क्या करना है, अब देखो, अब क्या करूँ भाई, क्या करा जाए बताओ ना। n और a, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व कर दो, सिंपल ना। क्या करो, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 2n है कि नहीं, a की वैल्यू हो गई 6 - 2n। अब इसी को उठा के यहाँ पे रख लो, तो ये हो जाएगा n इंटू a की वैल्यू हो गई 6 - 2n, और ये हो जाएगा +4 = -28। अब क्या करना है, ये हो गया आपका 6 और 4 10, और ये हो जाएगा -2n², और ये हो जाएगा +10 10n, और ये -28, कुछ नहीं। अब क्या, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, n का ही तो इक्वेशन बनाने का है। अब क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2n²
-10n और ये हो जाएगा 28। अब इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर, तो 2n² -10n और यहाँ पे वैल्यू आ गई -28 बराबर 0। अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? हवन करेंगे नहीं रे, फॉर्मूला लगाएंगे, धनाचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले उसको कर लो। क्या कर ले? अरे डिवाइड दे दो 2 से, सिंपल तो बनाओ। ये n² -5n हो गया, -14 हो गया, ठीक, और ये इक्वल टू 0। क्या कह रहे हो? कुछ और बताऊँ? अरे मिडल टर्म भी तो बता रखा है। हाँ देख लो, मिडल टर्म ही देख लो इसको। चलो मिडल टर्म में दिखा देता हूँ, मैंने पहले बताया। इसको मल्टीप्लाई करो 1 × 14 तो ये हो गया 14। अब 14 के फैक्टर्स बनाओ, 2 7 जा, नहीं 7 2 जा, जो भी है एक ही बात है। अब देखो, हाँ इसी का यूज़ करके बनाना होता है। वो किधर दिखा कि नहीं दिखा? हाँ देख लो, 7 और 2। अब इसी का यूज़ करके तो -5 बनाना है, 7 और 2 का यूज़ करके। डिटेल वीडियो है, देखो, -7n + 2n है ना, तभी तो -5 बनेगा, है कि नहीं? और ये -14 = 0। फिर यहाँ से n कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? n - 7 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाल लूँ? 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ भी क्या बचेगा? n - 7 = 0। तो यानी कि n की वैल्यू, नहीं कर लो यार, कर लेते हैं। n - 7 इंटू, नीचे चलो, n + 2 = 0। यानी दो चांसेस हैं, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई 0, यानी कि n - 7, तो यानी n की वैल्यू 7 कर लो ना, और n की वैल्यू -2। लेकिन कौन सा वाला एक्सेप्ट, कौन सा वाला रिजेक्ट? ये वाला एक्सेप्ट, ये वाला रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि माइनस है यार, माइनस तो हमेशा रिजेक्ट होता है। नहीं, सही लॉजिक बताओ। माइनस हमेशा रिजेक्ट होता है, सब ऐसे ही बोलते हैं। माइनस नहीं रिजेक्ट होता, रिजेक्ट होता है क्योंकि n यहाँ पे -2 नहीं हो सकता, क्योंकि -2 करके कोई टर्म ही नहीं देखी हमने आज तक जीवन में। तो ये एक्सेप्ट हुआ, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक, अब 7 आ गई तो यहाँ रख दो, a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू हो गई 7 - 14, है कि नहीं? तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6 और 4 10 और 14 -8। लो सवाल समाप्त। a ही और n ही तो निकालना था। लो ना, लो देखो, a और n निकालना था, हो गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, आगे चलते हैं। अब बहुत आसान है यार ये तो, हट। d की वैल्यू निकालनी सिर्फ, अब तो एक ही पे आ गया, ये हद हो गई भाई। a दे दिया, n दे दिया, d मान लिया। चलो यही तो इस्तेमाल करोगे, और क्या इस्तेमाल करोगे? a और n तो अभी बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसी का फॉर्मूला पता है हमें, तो इसी का इस्तेमाल होना है। तो ये हो जाएगा 8/2, यही होता है ना। और a की वैल्यू 3 प्लस an नहीं पता यार, an ही तो यूज़ करना, 192। लेकिन d पता है, तो इसको भी खोलना ही पड़ेगा। an की जगह क्या? अच्छा, a8 ही निकालना पड़ेगा हमको, a8, समझे? a8। अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहीं करते चलो ना। अब इसको यहाँ 2 4 हो गया, अब ये 4 से डिवाइड हो गया, ये 3 + a8 हो गया, है कि नहीं? n की वैल्यू 8 ही तो है, an यानी, अरे हाँ वहाँ मेरे को पता है, कन्फ्यूज़ नहीं हो आप, मैं नहीं करूँगा कन्फ्यूज़। यानी a8 हो गया। अब क्या होता है? हाँ, 4 इधर डिवाइड में आ गया, 4 डिवाइड कर दो तो ये कितने से जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16, 16, 16, 16, 16, 4 चौक 16, 16, 17, 18, 19, 3 बचा। तो कितनी बार में जाता है? 4 बार 32, 8, 8 चौक 32, ठीक है। a8 की वैल्यू क्या होगी? a + 7d, और 3 इधर माइनस हो चुका है, तो ये हो गया 45, है ना? 45 ही तो होगा, हाँ 45। अब यहाँ पे a की वैल्यू फिर से लिख दो, a की वैल्यू 3 है, तो 3 और माइनस, तो ये 42, 7d, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? 27, 21, 42, तो यानी d की वैल्यू 6। सवाल हुआ समाप्त। अरे हाँ, 6 छूछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, पता है मेरे को। आर यू ऑल, मतलब ज़्यादातर लोग इंग्लिश में होते हैं, उनको होता है छू अंजर छू, ओके? तो वैसे ही कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे उसकी वैल्यू, हम तो आगे बढ़ते हैं। चलो डी तो आ चुका है, ख़त्म सवाल, आगे चलो। आगे बढ़ने से पहले रुक लो यार, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है आप यहाँ कंफ्यूज हो। अरे नहीं, S8 को A8 क्यों लिख दिया? अरे देख ही लो, पर मेरी तसल्ली के लिए देख लो, नहीं हो कंफ्यूज तो आगे बढ़ो आप। तो हो गया n/2 होता है, n/2 A1 + A8, an तो A8 ही होगा ना, है कि नहीं? an होता है ना, an। अच्छा यहाँ देख लो ना, an ये किसके लिए होता है? Sn के लिए। तो यानी n की जगह पे वही रखा है ना, 8 रखोगे तो ये भी 8 बन गया, ये भी, ये तो a है ही, और ये भी 8 बन गया। हाँ अब नहीं होगा ना कन्फ्यूज? हाँ मैं अपनी तसल्ली कर रहा था, ठीक है चलो आगे चलते। अबे ये क्या दे दिया यार, है
हद हो गई। एल नहीं पता क्या हमको, हमें बताएगा एल क्या होता है। अरे एल वही ए एन, जानबूझ के ऐसा करता है। ए एन पता नहीं है क्या हमको, एल ही तो ए एन होता है। एस एस दे दिया, एस इक्वल टू वोट, मतलब कि पूरे का सम दे दिया। पूरा सम मतलब कि लास्ट तक का सम, लास्ट कितना एन तक का सम है कि नहीं। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। अच्छा 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 अच्छा, अब तो इन्होंने एन की वैल्यू भी दे दी, यानी एन की वैल्यू कितनी दे दी 9। टोटल 9 टर्म्स है ना, तो 9 टर्म्स का ही सम निकाल दिया इसने, टोटल का सम। इसने लास्ट टर्म बता दिया, तो यानी A9 बता दिया इसने, और ये S9 का सम दे दिया इन्होंने। एंड देयर आर 9 टर्म्स बोल दिया, और क्या फाइंड एन। अरे कौन सी बड़ी बात हो गई ये बताओ, कुछ नहीं है, हटाओ ये। यानी कि A9 बराबर 28 दे दिया तुमने हमको, यानी A प्लस 8D बराबर 28 दे दिया। देखते हैं यूज़ होगा तो कर लेंगे। अब S9 दे दिया, यानी कि 9/2 A प्लस A किधर गया ये, A प्लस A9 बराबर 144। ए दे दिया, नहीं ए ही तो निकालना है। A9 की वैल्यू दे दी, इसका देखो, इसका भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस फॉर्मूले से। 9/2 ए तो चाहिए, ए ही तो निकालना है, और ये A9 28 बराबर 144। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी शानदार सी। क्या, ए की वैल्यू मिलेगी आपको 4। करके देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। खाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तब से चले जा रहा था हैं, आया मज़ा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ के मत भागना अब। हाँ, भागने की सोच रहे होगे आप तो। अरे नहीं यार, समझो तो सही, यही तो असली मज़ा है, बाकी सब सजा है। नहीं, मज़ा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, मतलब भाईजान ने एक AP दे दी, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब इतना का सम चाहिए उसको। इस AP के कितने टर्म ले लिए जाए जो इतना सम दे दे। तो हम बोलेंगे हमें क्या पता भाई, हमसे क्यों पूछ रहा है, जाके SN से पूछना, वो बताएगा तेरे को। तो हमने बोला SN भैया इधर आओ, आपको बुला रहे हैं, और ये ना आपको 636 के बराबर बता रहे हैं। SN भैया ने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, हम क्या करें अब ये करो भैया SN, n/2 करो आप। n/2 करने के बाद A1 करो प्लस A8 करो। ठीक, उन्होंने कहा बहुत अच्छे भाई। तो n तो निकालना है, पता नहीं। A1, हाँ A1 पता है अपने को, 9 है, हम 9 प्लस AN भी नहीं पता भाई। अच्छा, तो AN में क्या पता है आपको, AN को पता है आपको A प्लस n-1 इंटू D पता है आपको, बराबर 636। ये हो गया n/2। अब A की वैल्यू क्या है, वही 9 है, अभी तो देखा 9 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया n/2, 9 प्लस 9 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी की निकालो 17 - 9, ऐसे निकालोगे ना, 17 - 9 तो कितना हो गया 8, है ना 8, फिर इक्वल टू 636। अब देखो इसमें भी 8, इसमें भी 8, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका, इसमें भी 8, इसमें भी 8, कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा n/4। कैसे बना, अरे 8 निकालोगे तो कट जाएगा ना, नहीं सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, 4 आराम से। ये 8 निकाला तो 2 4 जा 8, तो ये क्या बचा 1 प्लस n-1 बराबर 636। इसका n से n भी मर गया अब। ठीक, अब क्या बचा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, अरे यार 18 होएगा ना ये, क्या यार बताते भी नहीं, मतलब हद होगी। मदद तो करो, बताओ तो सही। अच्छा सॉरी आप तो सही, क्या हो गया, यहाँ सही कर लेते हैं, यहाँ से सही कर लेते हैं। यहाँ से देखो अभी भी कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा 18 और 8 में, क्या कॉमन है 2, है ना, 2 ही तो कॉमन है, तो 2 निकाल लो, तो 2 निकाला तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया n, ये हो गया 9 प्लस n-1, और ये 4 जा 8 होता है, और ये कितना होगा 636। अब क्या करना है, अब देखो ये हो गया n इंटू 9 प्लस 4n-4 बराबर 636। ठीक, अब
अब ये देखो 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4n² प्लस 5n, और ये इस तरफ आ गया तो 636 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी n की और फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप करोगे, हाँ ये है आपका हाउ। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, जिससे करना है कर लो, सब सिखा रखा है आपको, टेंशन थोड़ी है किसी बात की। और इसकी n की वैल्यू कमेंट करो और आगे बढ़ो, इसकी n की वैल्यू कमेंट करो और आगे बढ़ो। क्या है n, जल्दी बताओ मेरे को, ठीक है, और आगे चलो। तो कमेंट कर दिया होगा आपने, आप आगे आ जाओ। ये इतना आसान क्वेश्चन, भाई क्या कर रहे हैं लोग, इतना आसान, मतलब क्या बताऊं। करो तो सही से, आप फिर से ट्राई कर लो। आप अगर आप ढंग से देखते हुए आ रहे हो वहाँ से यहाँ तक, हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो जाए 1 मिनट में बनना है इसको। देखो ना कितना आसान है। बोला फर्स्ट टर्म ऑफ AP 5 है, यानी कि A1 की वैल्यू या A की वैल्यू बोल लो कितना है 5। द लास्ट टर्म इज़ 45। अब लास्ट टर्म क्या होता है, अभी तो लास्ट टर्म हमको पता नहीं, तो AN को लास्ट टर्म बना देते हैं। तो AN कितना है 45, तो अपने से मांगना क्या था, आप देखो सम भी देते, यानी सम इक्वल टू 400। मतलब मैंने बोला था ना जब इसके नीचे कुछ नहीं आया, यानी कि पूरे का सम बता दिया इसने, जहाँ तक लास्ट टर्म है वहाँ तक का सम बता दिया, यानी कि आपको क्या दे दिया, SN की वैल्यू 400 दे दी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड CD यानी कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स बताने और कॉमन डिफरेंस। अब देखो कितना आसान है, यहीं से देख लो, n/2 बराबर क्या होगा सम में क्या होता है A1 प्लस AN। लो सब कुछ दे दिया पहले से ही, 5 प्लस 45, इसलिए बोला था मैंने एक फॉर्मूले से हो जाएगा ये सब कुछ। 5 प्लस 45 यही होगा ना। अब तो देख लिया ना हर बार फॉर्मूला क्या लिखूँ SN का, A प्लस AN, तो ये इतना हो गया। अब ये देखो इधर गया 400, तो ये बन गया 800, और ये 45 50 डिवाइड में आ जाएगा, यही तो n की वैल्यू होगी, 50 ही तो होगा, 45 + 5 50। अब ये 5 से गया रे गया, 5 से आया रे आया, फिर 6 पंचे 16 85, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई प्यार से 16। तो यानी कि आपको ये क्या दे रखा है, ये A16 की वैल्यू दे रखी है 45, इम्प्लाई अब यही तो D देगा और कौन देगा, तो A प्लस 15D बराबर 45, सिंपल। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू दे दी आपको 5, तो यानी इधर आके 5 माइनस में गया तो ये होगा 40 बराबर 15D। अब D की वैल्यू 40/15, कैसे काटो 5 या 15 पंचे 40, D की वैल्यू 8/3। सवाल समाप्त। बोलो खुश, हाँ खुश। चलो आगे चलते हैं। ये तो और आसान, तंग आ गया भाई मैं, आसान 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 आसान, इतना आसान है। आप कह रहे हो हमें तो लग नहीं रहा अपने मन से आसान 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 बोला जा रहा है, नहीं भैया आसान है। आप करो तो सही, आप साथ में करते जा रहे हो तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। देखो ना, अब फर्स्ट टर्म ऑफ AP 17, AP का पहला टर्म 17 है, तो लास्ट टर्म इज़ 35। लास्ट टर्म तो नहीं पता अपने को, तो AN मान लेते हैं, वो कितना है 350 है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इज D भी दे दिया आपको उठा के, और क्या चाहिए आपको दुनिया में। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज़ देयर सम, एंड S की वैल्यू भी निकालनी है। लो इसको ऐसे करना था, ऐसे वर्ड में लिख लिया, मतलब वर्ड में लिखा तो अपने ऐसे लिख लिया। अब ये और ये फाइंड करनी है, कौन फाइंड करा के देगा, अरे यही तो देगा, A और D मिल रखा है, तो N नहीं निकाल सकते क्या, हाँ ये निकाल तो सकते हैं, A + N - 1 × D ही तो होता है कि नहीं। अब A की वैल्यू कितनी है 17 उधर माइनस में गया है ना, और D की वैल्यू 9, तो ये N - 1 × 9, और ये हो जाएगा 350 माइनस 17। अब 17 माइनस करो, 10 में जाती है 3, 4 में जाएगा 3, और ये कितना है 3, और D कितना है D, अरे D तो रखा ही नहीं मैंने, D कितना है 9 है कि नहीं, D हो गया आपका 9। अब क्या करना है, सॉल्व सीधे, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ये 9 9 9 9 9 डिवाइड में N - 1 आ गया। अब ये कितना 9 से ही कटना चाहिए, 9 18 9 27 27 28 29 30 31 32 33, अरे तो पूरा चलेगा यार 63। अरे रुको 3 से ही काटो, 3 3 9 1 1 1, रुको कुछ गलती हुई है शायद,
अरे क्या गलती, कुछ नहीं गलती, किस चीज़ का वहम पाल रखा है मैंने। 111 काटो तो सही, 3 3 9, 10 11, 7 21, सही तो जा रहा था सब कुछ। अब ये 21 हो गया n-1, यानी 1 उधर प्लस में गया तो 38 हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई 38। सवाल ऑलमोस्ट समाप्त, n तो आ चुका है आपका। अब ऐसे ही निकालना है। देख रहे हो क्या रहा है, मेन चीज़ समझ रहे हो। मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ दे दिया जा रहा है, उसको फिर फॉर्मूले के बराबर कर रहे हो और वहाँ से आंसर निकाल के दूसरे में पटक दे रहे हो। सिंपल है। और कुछ चाह रहा है क्या आपका? नहीं, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू Sn है ना, Sn, Sn को ही बोलोगे। Sn यानी कि 38, S38 क्या हो जाएगा 38/2 n/2 a1 प्लस क्या था an, है ना, a1 प्लस an यानी a1 प्लस a38। अब a1 क्या है वो भी पता है यार, 38 को आधा कर लो, 38 का आधा हो गया 2 19। ठीक, a1 क्या है, a1 रे, a1 किधर गया रे, a1 दे रखा है 17 प्लस a38 दे रखा है 350। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो S38 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6973। सिंपल, आगे बढ़ा जा खुश नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो अगला सवाल, क्या है ये, मतलब ट्राई करो इसको भी, है क्या मैं तो कह रहा हूँ। बुक निकालो, देखो शायद कुछ मिसमैच हो गया हो क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP, 22 टर्म ऑफ एन AP क्या करना है, फाइंड करना है, यानी S22 निकालना है। तो S22 क्या होगा 22/2, उसके बाद A1 प्लस AN, A22 यानी, है ना। तो ये हो गया 11 इंटू A1 की वैल्यू किधर है रे भैया, ऑफ द टर्म इन विच D दे रखा है एंड 22nd टर्म दे रखा है, यानी A1 तो अभी नहीं पता, 22nd टर्म पता है। 22nd टर्म क्या होता है, हाँ ये दे रखा है 49। n की वैल्यू दे रखा है, n की वैल्यू यानी कि A22 दे रखा है हमको, यहीं से निकालेंगे ना, अभी ये इसकी तलाश करेंगे A1 की। तो ये हो जाएगा A22 बराबर 149, तो इसका होगा A प्लस 21D बराबर 149, है कि नहीं। और ए किधर है रे, नहीं, ए ही तो निकालना है भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए ही तो निकालना है। तो ये हो गया A प्लस 21 इंटू 7 और ये 149। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो A की वैल्यू आएगी बहुत आसान सी, बहुत प्यारी, बहुत, तो A2 आ गया। ठीक, अब इसको यहाँ रख दो, लो ये होगा 11 इंटू 151। तो S22 की वैल्यू 11 इंटू 151। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बोला था ना कैसे करते हैं, 1 रखो, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक जल्दी देख लो। 1 1 जो भी साइड में उसको अलग रखो, फिर इनको जोड़ते जाओ। 5 + 1 6, फिर 5 + 1 6, जब तक जोड़ो जब तक आगे ख़त्म ना हो जाए कुछ। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, छोड़ दो। अगर कैरी आ जाता तो इसको दे देते उठा के, है कि नहीं। तो ये आ गया, ख़त्म हो गया सवाल, एक साथ ही साथ ट्रिक भी मिल गया आपको फ्री में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लो अगला सवाल, ये इंटरेस्टिंग है, चलो मैं बताता हूँ क्या है आपको। सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट। 51 टर्म्स का सम निकालना है। 51 टर्म का ये हो जाएगा 51/2 A प्लस AN, नहीं AN नहीं, A51 है ना, AN यानी A51, क्योंकि 51 तो दे ही दिया। 51 टर्म ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड है ये, घबराइए मत, एंड थर्ड टर्म इज़ 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ए ना ए दिया ना A51 दिया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे गलत नहीं है यार, आपको एक डायलॉग याद हो तो मैंने दिया था, कौन सा, हाँ पिछले से पिछले वीडियो में, हैं कि 2 2 2 2। तो देखो 2 चीज़ें दे दी तो हम पूरी की पूरी AP धो डालेंगे, पूरी की पूरी AP बता देंगे। 2 चीज़ें दे दी, 2 कौन सी वो दे दिया, 2 टर्म कौन से दे दिए, टर्म हुज सेकेंड टर्म यानी A2 की वैल्यू दे दी कितनी 14, और क्या दे दिया आपको, एंड थर्ड टर्म A3 की वैल्यू कितनी दे दी 18। बस और कहीं चाहिए क्या दुनिया में, बताओ ना। ये हो गया A प्लस D, 1D हो जाएगा ना,
ए प्लस डी बराबर 14, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 18। अब क्या करना है, इधर ले आओ, घटा दो इसमें से इसको, नहीं इसको इधर लिख लेते हैं, ए प्लस डी और ये कितना हो जाएगा 14, इसको घटा दो, लो तो यहाँ से ये कट गया और सिर्फ बचा क्या डी। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, 18 में से 4 गया 4, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सिंपल एकदम। अब डी आ गया तो डी को इधर दे दो, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। लो कितना आसान सवाल है, बताओ इससे आसान कुछ होता है क्या? नहीं जी, इससे आसान किधर से कुछ मिलने वाला आपको। ए की वैल्यू आ गई 10, अब क्या करना है, पुट एंड गेट, पुट एंड गेट, यही तो चल रहा है तब से, तो रख दो। ये हो गया आपका 51/2। अब ए की वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू तो आ गई, अब ए 51 कैसे निकाले, बहुत बड़ी दुविधा है जैसे आपके सामने। अरे ए 51 क्या होता है, ए प्लस 50d, सिंपल यही तो होगा, ए प्लस 50d। ये हो जाएगा 51 × 2, ये हो गया 10 प्लस ए की वैल्यू फिर से रखो, ए की वैल्यू 10 प्लस 50 × डी, डी क्या है रे, डी 4 है, आ गया। अब ये हो गया आपका 51/2, ये 10 प्लस 10 20, और ये 50, 5 20, 200। ठीक, अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 220 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दोगे तो ये 110 हो जाएगा, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आसान है ही, है ना। अरे ये 220 और ये 2 से कट गए तो 51 × कितना बचेगा 110, है कि नहीं, ये 210 11 से कट जाएगा, तो अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, 0 तो लग ही गया, 11 से मल्टीप्लाई करना 5 1 और दोनों का जोड़ 6, ख़त्म सवाल, 5610, तो सम ऑफ 51 टर्म्स आ गया, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या। हाँ अब देखो, मुझे उम्मीद है जैसे मैंने बताया था वीडियो को देखने के लिए, वैसे ही आप इस वीडियो को देखते जा रहे होगे। चलो तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट टर्म है कि नहीं, 2013 का सवाल है, तो थोड़ा सा इज्जत देते हैं इस सवाल को, वैसे कुछ आपको पता लग जाएगा, इज्जत कुछ खास मिलनी नहीं है, इसको तुरंत उड़ा देंगे इसे भी। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी, यानी S7 दे दिया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है ना इज़ 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि अब फिर 17 टर्म्स का भी दे दिया कुछ, 17 टर्म्स इज़ 289, है कि नहीं। तो बोला क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी काम, इतना ही बड़ी बात। SN निकालने के लिए बोल दिया साहब ने हमसे, SN निकालना है तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, ठीक है, n तो निकालना ही नहीं, खैर n तो मिल ही गया आपको, n/2, फिर क्या करेंगे हम a + an, यानी a और an ढूंढ के लाना है अपने को। ठीक, अब कैसे ढूंढ के लाएं, देखो 2 दिया ना इसने, अभी भी सेम डायलॉग इस पर भी काम चल जाएगा, a 2 2 और 2 2, और क्या देखो अभी हो जाएगा 7/2 a + an = 49, है कि नहीं। अब an तो होगा नहीं, यहाँ पे a7 हो जाएगा, और क्या, ओ यार a7 नहीं होगा क्या, क्या कर रहे हो, हाँ a7। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, यहाँ इसको भी देख लो एक साथ ही साथ, 17/2 a + a17 = 289, सेम इसको करो। अब देखो ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 49/2 7, अब ये 7 से कट गया 49, ठीक। अब ये a तो है, a दिया क्या, a नहीं दिया, तो इसको a को a ही रहने दो, a7 भी नहीं पता तो a7 को खोल दो, है ना, a7 को खोल दो, a7 कितना होगा a + 6d, यानी कि ये क्या बन गया 2a + 6d, 2a + 6d = 14। इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने के बाद ये होगा 2 + 3d, और इससे भी 2 डिवाइड हो गया ना, इधर कॉमन आके डिवाइड, या सोचो दोनों तरफ डिवाइड दे दिया 2 से, तो ये 2 से इसको डिवाइड देगा, ये 2 से इसको दे, फिर इसको भी देगा, 2 7 = 14, एक इक्वेशन बन गई, है ना। सिमिलरली इधर से भी वही ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, इसको भी 16d लिखोगे, फिर a+ में हो जाएगा, फिर कट्टम कुट्टम होएगा, और आपको एक और नई इक्वेशन मिलेगी, है कि नहीं। तो एक जो नई इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, मैं बता देता हूँ आपको, a + 8d बराबर आपकी आ गई 17, है ना। तो 2 चीज़ें आ गई, एक यहाँ से आ गई, a + 3d = 7। अब क्या करना है, वही 2 2 धो दो, 2 2 धो दो, लो धो दिया,
ये हो गया 5D। यहाँ 17 में से हटाओगे 10 हो गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। अब किसी में भी पटक दो जाके, इसमें भी पटक दो लाके, तो डी की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कितना हो गया, ये 6, और 6 माइनस करोगे 7 में से तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, है ना। आ तो रहा है ना, कहीं जा तो नहीं रहा ऊपर से, नहीं कहीं से जा सकता है, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये क्या हो गया n/2, देखते चलो n/2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, n/2 ए की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, an की वैल्यू निकालना सिखा दे हमें। अरे यार an की वैल्यू कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस, अरे नहीं छोटा हो जाएगा, इतनी भी कंजूसी नहीं करते हैं, थोड़ा नीचे ही आ जाते हैं। आ जाओ Sn निकालना है ना, Sn होगा n/2 a प्लस an, है ना। ए तो मिल गया अपने को, an कैसे लाएं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया n/2 a प्लस an को कैसे लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं, क्योंकि an पता नहीं है तो ये ऐसे निकालोगे ना अभी an को, तो ये हो जाएगा n/2 a की ये हो गया a प्लस a 2a, यानी 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 और डी की वैल्यू भी निकाल चुके अपन, 2 है कि नहीं। अब देखो यहाँ से निकाल लो, ये सॉरी 2, देखो इस पे, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 2 कट गया, है ना। और बचा क्या, n इंटू में 1 प्लस n-1, दिखा कि नहीं दिखा, हाँ दिख गया होगा, ये गया। और फिर ये प्लस और माइनस कट गए ना, अब ये कितना हो जाएगा n², ख़त्म सवाल, आ गया। तो यानी Sn की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, n², और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं ना, फिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं हम। देखो हाँ ये सवाल देखो, अब काम के सवाल है ना ये सारे, अब थोड़ा सा नया है, कुछ भी नया नहीं है ज़्यादा। ये क्या है, शो करना है कि ये जो A1 A2 से लेके AN तक है, फॉर्म AP बना रहा है वो, और AN इज़ डिफाइंड बिलो। और अरे रुको, इसके आगे भी क्वेश्चन था, कि S15 बताना है हमको। रुको, यहाँ से हर केस में हमें S15 की वैल्यू, चाहे निकाल के देख लो, S15 की वैल्यू भी बतानी है हमको, 15 टर्म्स का सम भी बताना है, यही एक्स्ट्रा था, ठीक। अब AN दे दिया ना, अब जानबूझ के ये करवा रहा है ताकि वो आपको AP दे सके उठा के, ताकि आप S15 निकाल लो, है ना। तो हमको क्या दिक्कत है भाई, हम तो निकाल देंगे, वो जानबूझ के निकलवाना ही चाह रहा है। पहला देखो, एक मैं कर देता हूँ, एक आप करोगे, है ना, ये आपका हाउ होएगा, अभी बोल देता हूँ मैं, इसका आंसर कमेंट कर दो आप मेरे को, है कि नहीं। अब साथ ही साथ कर दोगे, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। देखो फर्स्ट हो गया ना AN, अब S15 तो बाद में, पहले ये AP प्रूफ करना है। AP प्रूफ करना कैसे करते हैं, मैं बताया था ना मैंने आपको, AP को प्रूफ कैसे करते हैं। AP वो होता है जैसे A2 माइनस A1, ये बराबर D आना चाहिए, और A3 माइनस A2, ये यहाँ से दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। A2 कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, यहाँ पुट करो ना, N है, N तो रिप्रेजेंटेटिव होता है भाई, N वो होता है कि भाई मैं हूँ, अब मेरे आगे कोई भी बैठ सकता है, चुन्नू मुन्नू गोलू सोनू कोई भी आके बैठ सकता है। ऐसे 2 को बिठा दो वहाँ पे, N की जगह पे 2 बैठ गया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 प्लस 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा ना। अरे ये 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी तो 2 रखोगे ना, तो 4 2 जा 8, और 8 प्लस 3 11, तो ये होगा 11 माइनस, अब 1 रखो तो यहाँ हो गया 1, यहाँ भी 1, तो 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आया, 11 में से 7 घटाया तो 5, है ना। नहीं क्या होता है जल्दी बताओ ना, बाप रे मेरे को ये भी नहीं आता, वाह 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 4, ठीक। अब A3 कैसे निकाले, वही रखो, A की जगह 3 रखो, तो 3 रखने के बाद यहाँ भी 3, ये 3 प्लस 12, 4 3 जा 12 होता है ना, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस A2 तो अभी निकाला था भाई, A2 11 हो गया। अभी ये देखो सेम आंसर है, यानी कि जो इन टर्म्स को, सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करके सेम आंसर है, इसलिए ये AP हैगा तो बहुत अच्छी बात है। तो AP आपको क्या मिल चुकी है, AP मिल चुकी है आपको, किधर गया रे हमारा, कहाँ रहा भैया, किधर हो, ये तो D आ गया ना, यानी कॉमन डिफरेंस। यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपके AP का, फर्स्ट टर्म है आपके 7, सेकंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 15, ऐसे ही AP चलते जा रही है ना। याद हो तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, AN में जो आगे लिखा होता है वही D होता है, हाँ याद हो, पिछले से पिछले वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या ज़रूरत है उसकी, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आगे क्या, पहले इसको तो पूरा कर लेते हैं। पूरा क्या करना है, ये हो तो चुका है, अब क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं। ये देखो हम इधर ही कर देते हैं, S15 निकालना था। S15 क्या होगा, 15/2
a प्लस 52, a प्लस 52 यानी a यानी a1 तो निकाल ही लिया था, ये कितना 7। अब a15 यहाँ पुट करके निकाल लो, या a प्लस 14d करके इसमें से यूज़ कर लो, जो मर्जी कर लो, सेम आंसर आएगा। मैं तो कहता हूँ यहीं पुट कर लो a15, तो 15 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 60। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो प्यार से, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना अपन, इतना ही। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, मैं बताता हूँ 5125 आएगा, या 5125। रुको लेट मी कन्फर्म। हाँ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला भी। चलो आओ, देखो इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। अब देखो ये पूरा प्रोसीजर रटवाना चाहता है आपको। असल में सवाल कितना सा आएगा ना, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, आगे दिखाता हूँ, आगे लाया भी हूँ ऐसा सवाल में। तो ये पूरा का पूरा मतलब प्रोसीजर लिख दिया इसने, उठा के सब कुछ बता ही दिया आपको, एक एक स्टेप करवा ही रहा है वो आपको, और चाहता है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही याद रखो आप। मैं कहता हूँ मत याद रखो, देखो ना क्या करना है। ये मेथड 1, 2 मेथड से बताऊँगा आपको, दोनों पसंद आने चाहिए, दोनों रखने चाहिए आपको उठा के। ठीक, थोड़ा सा खिसका देते हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है उधर, हाँ चलो आगे बढ़ो। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन, यानी कि SN दे रखा है, ऐसे लिखा होगा 4n माइनस n स्क्वायर। तो पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी दैट इज़ S1। ये जानबूझ के बोल भी दिया उसमें कि पहला टर्म S1 है। हमें कैसे पता, हम कैसे मान लें भाई, हमें कोई प्रूफ दिखाओ इसका। अब भी दिखाता हूँ प्रूफ, अब भी दिखाता हूँ, आ तो जाओ। S1 कैसे बोल दिया इसने कि वो फर्स्ट टर्म है। अब यही पूछा है व्हाट इज़ दी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब फर्स्ट 2 टर्म के सम बताओ भैया इनको, है ना। फर्स्ट 2 टर्म के सम कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे अभी आपको। अब S1 निकालना है तो क्या करना है, मैंने बोला था ना ये तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसी जगह पे हम कुछ भी रखते हैं, चुन्नू मुन्नू गोलू पिंकू। तो S1 रखो रे भैया, 1 रख दिया इनकी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो आंसर कितना है 3। अब बोला व्हाट इज़ दी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। आप देखो ना, एक बात देखो तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो यहाँ पे भी रखोगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 8 माइनस 4 4, है ना। अब देखो ये क्यों करवा रहा है ये असल में, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट 2 टर्म का सम, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आप पूछ रहा है, यानी कि अभी तो आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा है वो, सेकंड टर्म क्या होगा इसका। सेकंड टर्म यानी कि A2। अब आप सोच रहे हो A2 कैसे निकाला जाए। अब मैं खेल आया है, यहाँ देखो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो AP है 1 2 3 4, ठीक। अब मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे SN जो है वो क्या है, यहाँ पे SN जो है n+1 है। नहीं, इसका SN डिफाइन करते हैं। मैं बोलता हूँ आपको किसी ने बता दिया कि इसमें 4 टर्म है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई, बड़ी बात अभी नहीं हुई, अब बड़ी बात होगी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ सम ऑफ 1 टर्म क्या है, हैं सम ऑफ 1 टर्म। बौखला गया है क्या इतने क्वेश्चन करा के, नहीं यार। सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म S1, फर्स्ट टर्म यानी इसका सम क्या निकालोगे, इसका सम तो 1 ही होगा, 1 को जोड़ना ही नहीं किसी से। तो क्या ये A1 के बराबर है या A के बराबर है, हाँ इसलिए बोला दैट इज़ S1, यानी कि ये जो है, ये जो निकला आपका यही A1 है, इम्प्लाइज A1 बराबर 3। ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका। अब सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, ये सोचो सेकंड टर्म कैसे निकाले। देखो सेकंड टर्म आपको दे क्या रखा है, सम ऑफ 2 टर्म्स यानी 1 + 2, इसका 1 + 2 करोगे तो ये क्या है आपका S2, यानी फर्स्ट टर्म को जोड़ा और सेकंड टर्म को जोड़ा तभी तो थर्ड टर्म आया, सम आया दोनों का, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म को जोड़ा, सेकंड टर्म को जोड़ा, तब जाके आपको दोनों का सम आया। तो ऐसा ही तो यहाँ पे नहीं है कहीं, जैसे कि आपको ये S2 की वैल्यू आ गई 4, तो S2 की वैल्यू का 4 का आना मतलब A1 + A2 की वैल्यू का 4 आना, एक ही बात है ना। जैसे यहाँ पे है देखो, साथ साथ मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ऐसी अगर 3 टर्म बोलेगा तो यानी इन तीनों का सम का 3 आना, है कि नहीं, मतलब 3 आना क्या, इस टर्म का S3 होना जब इसको इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो ऐसे ये हो गया। अब देखो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू कैसे आ गई, A1 मिल गया आपको पहले 3, तो 4 में से 3 को घटाना है, तो 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना आएगा आंसर 1, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई है आपकी यहाँ से 1, है कि नहीं। A1 मिल गया आपको 3, A2 मिल गया ये। अब तो D भी निकल ही सकता है आराम से, D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा आपका A2 - A1, यानी 1 - 3,
यानी कि -2। अब क्या पूरी की पूरी AP बता सकते हो आप हैं? अब तो जो भी पूछे सब बता सकते हो क्या? पूरी की पूरी AP आ गई तो कुछ भी बता सकते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म निकाल दिया भाई। सिमिलरली थर्ड टर्म निकाल देंगे भाई, 10th टर्म एंड nth टर्म। अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरी की पूरी AP ही पता चल गई अपने को। अरे सॉरी यार, थोड़ा भावनाओं में बह गया इधर। देख लो ये D की वैल्यू A2 - A1 1 - 3 -2 भाग तो नहीं गए, कई तो भाग गए होंगे। हाँ -2, ठीक। मेरा समझाने की तरफ ध्यान चले गया था ना। अरे यार माफ़ी। चलो थर्ड और 10th और nth टर्म भी निकाल ही लेते हैं अब ऐसे करके। अब थर्ड टर्म कैसे निकाले भाई? थर्ड टर्म निकालने का पूरी की पूरी AP लिख लो ना। ये फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3, फिर 1, फिर माइनस करोगे, फिर 1 से माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ -1, है कि नहीं? और ऐसे ही -3, और गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी। लो थर्ड टर्म आ ही गया हाथों हाथ। थर्ड टर्म आ गया ना, यही तो है थर्ड टर्म। 10th टर्म कैसे आएगा? A10 कितना होता है? A10 होता है A + 9D। क्या सब पता है आपको? A पता है, A पता है 3, 9 × D पता है क्या? D है -2, तो ये -18, तो इतनी कितनी आ गई? -15। क्या आप nth टर्म निकाल सकते हो? हाँ भाई nth टर्म भी देख सकते हैं हम। ये कितना होता है? A + n - 1 × D। तो A की वैल्यू A किधर गया रे? 3 + n - 1 × -2, यही होगा ना, है ना? अरे एक कम n - 1 भाग तो नहीं गया? हाँ छुप गया फिर से, देख लो। अरे यार तो दुखी हो जाते हो 2 मिनट में। 3 + -2n, हटा ही दो माइनस को, -2n और ये +2। अब क्या बचा? 5 - 2n। लो an भी आ गया आपका हाथों हाथ, ख़त्म सवाल। पर ये मेथड 1 है, मैंने बोला था आपको मेथड 2 भी दिखाऊंगा। मेथड 2 देखो मेरे साथ आके। अब मेथड 2 ज़बरदस्त है भाई, सीधे SN से AN पे पहुंचा देगा। ये ताम झाम की ज़रूरत ही नहीं है, ताम झाम जानबूझ के कराया। अब NCERT चाहता है इस तरीके से याद रखो, मैं कहता हूँ ऐसे भी मत याद रखो, ये ऐसे याद रख लो ना। क्या है वैसे वो भी आसान ही है, उसमें कुछ नहीं है। पर ये देखो ये भी थोड़ा आसान लग सकता है आपको। SN क्या दे दिया इसने? 4n - n²। मैं बोलता हूँ सीधे SN से AN पे कूदते हैं अपन, SN से सीधे ये निकाल लेते हैं। फिर ये आ गया तो कोई भी टर्म निकाल ही सकते हैं अपन, वैल्यू रख के। जैसे 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 3 रख देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, 5 रख देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, है कि नहीं? तो सीधे कैसे पहुँचने का तरीका है। तो बात क्या गौर करने वाली है वो यही दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैं बात कर रहा था ना इसकी, अपनी इसकी क्या, जैसे मान लो ये थी AP 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ आपको सम ऑफ 2 में से मैं सम ऑफ 1 को घटा दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ। और मेरे को ये बताओ कि सम ऑफ 3 में से सम ऑफ 2 घटा दूँ तो क्या मिलेगा। सम ऑफ 4 में से सम ऑफ 5 घटा दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, बताना ज़रा मेरे को। सम ऑफ 2 का क्या मतलब है? 1 + 2 यानी 2 का सम -1 का सम, यानी ये। तो क्या मिल रहा है आपको? बताओगे मेरे को? ये है सेकेंड टर्म, है कि नहीं? सेकेंड टर्म ढंग से देखना। हाँ देखो 1 + 2 और उसमें से पहला टर्म हटा देना, क्योंकि S1 तो A1 है ना। यहाँ भी लिख देता हूँ S1 क्या है? A1 ही है, दोनों बराबर ही है कि नहीं? तो 2 में से सम का 1 घटा रहे हो, 1 + 2 में से फिर क्या करा आपने? 1 घटा दिया तो 1 कट गया, तो यानी सिर्फ 2 बचा। ऐसे ही सम ऑफ 3 टर्म का सम यानी 1 + किधर गया रे? 1 + 2 + 3, फिर सम ऑफ 2 यानी कि 2 + 3। सम ऑफ 2 यानी कि यही ना? अरे नहीं, ये सम ऑफ 2 यानी शुरू से 2 टर्म। हमेशा AP शुरू से वो करी जाती है, पीछे से नहीं। तो ये गया 1 + 2 1 + 2 1 + 2। अब देखो 1 + 2 1 + 2 कट गया, असल में क्या बचा आपके पास? A3, फिर A4, ऐसे ही बचेगा आपके पास। अब मेन बात क्या गौर करने वाली है, ऐसे देखो यहाँ पे देखो। अगर मैं कल को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं कल को SN में से ये SN मान लिया ना मैंने, ऐसे ही करके SN आया, सॉरी ये S4 और ये S3 होगा, है ना? देखो ना कम हो रहा है। 1 2 में से 1 को घटा रहे, 3 में से 2 को घटा रहे, 4 में से 3 को घटाओगे ना, तो ऐसी N, मैंने बोला ना इसकी जगह नेतृत्व करता है N। N में से क्या घटाना चाहिए आपको? N में से देखो ये 4 था तो ये कितना है? 4 - 1 है। 3 है तो कितना है? 3 - 1 है। समझो, प्रेम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, प्रेम से समझो, समझ लेना एक बार ज़रूरी है, आगे क्वेश्चन है ऐसा यार। फिर 2 है तो ये कितना है? 2 - 1, है ना? तो ये क्या है? SN
और ये क्या है Sn-1 है ना, n-1 यानी एक कम है बार बार यहाँ पे। ये सिर्फ नेतृत्व करता है, पहले भी बताऊँ मैं, ये कोई नंबर होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, सोनू, पिंकू, राजू और जो चाहे रखना है रखो। तो ये Sn हुआ तो Sn-1 हुआ, है कि नहीं। तो ये क्या किसके बराबर होगा, ये n के बराबर होगा, क्योंकि देखो ना n 4 था तो 4 के बराबर, 3 था तो 3 के बराबर, 2 था तो 2 के बराबर। इसको चाहे तो याद रख सकते हो आप, ये आपकी NCERT में भी दे रखा है। याद नहीं रखना तो ये देखो लॉजिक से पकड़ो, याद क्या, ये तो याद हो ही गया होगा, Sn माइनस Sn-1। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखो, यानी कि कोई हमको सिर्फ Sn दे दे तो अपने आप हम उसमें वो कर लेंगे, An निकाल लेंगे। अब n-1 कैसे निकालते हैं वो देखो, अरे देखो मैंने बोला था ना n है तो अब n की जगह n-1 रख दो, n की जगह कुछ भी रख सकते हैं अपन, तो n की जगह n-1 रख दो। ऐसे मत सोचना कि 1 घटा दिया, n की जगह पे n-1 रखा है हमने, n की जगह पे n-1 यानी n की जगह पे n-1, ऐसे ही n की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपका, क्या 4n-4 और ये n इधर माइनस में, इसका होल स्क्वायर n² a² हो गया ना, यानी n² + 1 - 2n, है कि नहीं। मार्जिन खींचो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो खोलो इसको, ये हो गया आपका 4n, कुछ बचा क्या, हाँ 4, ये प्लस हो जाएगा 6n हो जाएगा, 6n और ये -4 और ये -1, तो यानी -5 है ना, और ये -n²। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये आ गया Sn-1। अब आपको an निकालना है, तो an क्या होगा, an बराबर Sn माइनस Sn-1, है कि नहीं, समझे, सिंपल लॉजिक। अब ये भारी लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी देखो एक बार और करेंगे ना, आराम से समझ में आएगा आपको, कोई जल्दी नहीं है। Sn 4n - n², अब इसकी जगह पे ये रखोगे तो ये जाएगा 6n - 5 - n², है कि नहीं। अब देखो सॉल्व करो इसको, 4n - n² - 6n + 5 + n², n² से n² की तबाही मची। और 4n ये कितना हो गया, 2n माइनस का 2n यानी 5 - 2n। क्या यही है वो अपराधी, कैद करो इसको, ये और ये मेथड 1 से आया था और ये इससे भी आया, सेम चीज़ आई कि नहीं आई। अभी भारी लग रहा होगा, अभी देखो ना चुटकियों में होगा, आगे सवाल है, टेंशन क्यों लेना, आगे बढ़ते हैं चलो। अब बच्चे कुछ चिरकुट सवाल, इनको भी लाइट की स्पीड से देख लेते हैं, बिल्कुल फटाफट। क्यों करना है देखो ना यार, ये सब भी पूछ लेता है कभी कभी, अब तो 1 नंबर वाले भी पूछेगा आपको, तो ये सब तो पूछ ही सकता है। वो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हाय राम, कैसे क्वेश्चन है भाई, 40 पॉजिटिव इंटीजर, पहले कौन सा आएगा 6, फिर क्या आएगा 12, 18, ऐसे करते करते 40 पॉजिटिव। तो अगला को क्या होगा, अगला क्या होता है भाई, अगला नहीं, लास्ट वाला कौन सा, बताओ लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला कैसे निकालोगे। हाँ अरे 6 × 40, अरे ये पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, फिर 40वां पॉजिटिव इंटीजर 6 × 4, तो ये कितना हो 240। अब क्या करना है, एस एन तो पता ही है आपको, एस एन क्या करना है 40 का निकालना है, S40 हो गया, यानी 40/2, फिर A + AN यानी A40 क्या अभी तो निकाल लिया आपने 240। अब इसको सॉल्व कर लो, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी इसको सॉल्व करना है, क्या रखा है अब इसमें बताओ, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4920। चलो अगले सवाल की तरफ फटाफट देख लेते हैं, एकदम फटाफट। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब ये तो कर लो खुद, करो तो सही, फर्स्ट करो, पॉज करो और आओ जल्दी 2 मिनट के अंदर टाइमर लगा के। पहला हो गया 15, फिर 30, फिर 45, ऐसे करके 8वें तक जाना है अपने को। 15 8 आपको याद हो तो, कहीं गलती से याद करना नहीं, सॉरी, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओह मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है, मल्टीपल्स ऑफ 15 कर रहा हूँ। सुनो सॉरी भैया, 8 करो पहले, 8 फिर 16 फिर 32, फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या होगा
8 इंटू 15 यानी 15 इंटू 8 कर दो, एक ही बात है, 15 8 120, 120 वाला लास्ट होगा। लास्ट नहीं भी निकाल पाओगे आप तो उससे निकालना पड़ेगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 15 यानी 15/2, फिर a क्या है 8 प्लस an क्या है 120। अब इसको सॉल्व करोगे तो s15 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 960। समाप्त करते हैं, चलो ना यार क्या रखा है इनमें। फाइंड द सम ऑफ दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 550। भाई रे भाई इतना मुश्किल सवाल, 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर बताओ, हमसे पूछ रहा है भाई, बता ना तू बता। 1 फिर क्या होता है भाई 3, फिर क्या होता है भाई 5, ऐसे करके 50 से पहले वाला 29, यही तो ऑड है। अब क्या करना है, सम ऑफ 50 निकालना है। यहाँ पे चकमा खा सकते हो, हाँ क्या गच्चा खा सकते हैं इधर, आप 50 लिख दोगे यहाँ पे, नहीं अरे 50, 0 से लेकर 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आएंगे, कई लोग बोल रहे हैं 50, नहीं 25। अबे आधे ऑड और आधे इवन, उन्हीं से मिलके तो पूरा ऑड इवन बनता है। चाहे तो निकाल लो वो an लगा के, an वाला फॉर्मूला, या सीधे आ जाओ s ऑफ 25 निकालना है। अरे समझ गए होगे, 25 इवन होते हैं और 25 ऑड होते हैं, तो 25 ही तो, हमें तो सिर्फ ऑड का निकालना है ना। यहाँ गच्चा इसलिए तो दिया है यहाँ पे 25, तो ये होगा 25/2 इंटू 1 प्लस 49, कितना आंसर आएगा 625। समझे, सवाल समाप्त यहीं पे। और अगर आपको और सवाल चाहिए, मतलब ये वाले एनसीईआरटी में मैंने यहीं रोक दिया, पर इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, वो आते नहीं है पेपर में। वैसे भी अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो वो भी कर लोगे आप, लेकिन अगर मेरे से चाहते हो तो मेरे को बताना पड़ेगा। पहले ये वीडियो कितनी लंबी हो गई देख ही लिया आपने, है कि नहीं, तो उसको मैं आगे देख लूँगा अगर आपने बताया तो। और अभी तो मेन सवाल की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसका लाल सा दिया था मैंने आपको, जो आप खुद से कर लोगे, आप वाकई कर लोगे खुद से। आओ तो सही। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक बिना स्किप किए पूरा समझ के एक एक चीज़ों को बारीकियों से देख के आए हो, तब पूरा अच्छे से देख के, तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार इन सवालों को करने से, कोई नहीं। सीबीएसई के सवाल नहीं, यही तो मेन है ज़्यादा, तब इसी तरह के सवाल आते हैं, है कि नहीं। तो आपको देखो, अब पढ़ो इसको, मैं बताता हूँ और मैं बताता भी चलूँगा मैंने ये सवाल किधर कराया आपको पिछले पहले। चलो करो, पहले करो, आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। करो, पॉज करो और करो। चलो मैं बताता हूँ, कर लेना आप, हाँ जरूर करके फिर आओ ना, ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो nth टर्म है AP का दे रखा है, देखो सम, ध्यान से देखना है, nth टर्म दे रखा है, नॉट सम ऑफ nth टर्म। कई लोग इसको SN समझ लेंगे, SN नहीं दे रखा भाई, AN दे रखा है nth टर्म, और लीनियर में हमेशा वही दिया जाता है। nth टर्म ये है ऑफ AP, ये फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, यानी SN निकालना है आपको। ठीक, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला निकल सकता, क्योंकि SN से AN तक जाने का फॉर्मूला होता है वो, जो मैंने आपको पहले बताया था। SN का क्या होता है, AN का होता है SN माइनस SN माइनस 1, यही बताया था ना आपको। हाँ ये तो AN निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन SN तक कैसे जाएंगे, याद करो, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में कराया है। रिवाइंड करके देख लो, या अपने कॉपी में देख लो जहाँ आपने किया है। हाँ पहले क्या करेंगे आप, देखो AP निकाल लो ना, SN तक ही तो जाना है, AP निकाल लो। A1 कितना हो जाएगा 2 + 1 3, A2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5। ठीक, और D की वैल्यू क्या है वो तो इसी को देख के बता सकते हैं, जो N के आगे लिखा होता है वही D होता है हर बार। हाँ इसके केस में, AN के केस में जो N के आगे लिखा होता है वही D होता है। यहाँ निकाल लो, 5 - 3 2। ठीक, ये भी मैंने प्रूफ दिखा रखा है आपको, चाहे तो देख लेना। D आ गया आपका। अब क्या करना है, SN निकालना है, बहुत आसान है यार। SN का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो मेरे को। यहाँ अपना SN निकालना है, सिर्फ SN का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 सवास और A1 + AN। वाह वाह वाह, क्या बात है। D निकालना ही क्यों था, वैसे D की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। N फिर भी निकाल लिया। A1 यानी 3 प्लस AN यानी 2n + 1, है कि नहीं। तो ये हो गया 4, है ना, ये हो गया n/2, और ये 4 + 2n। अब देखो 2 और 2 कॉमन निकल गया,
तो यहाँ यहीं कर देता हूँ। तो 2 इधर से कॉमन निकला तो ये सिर्फ बचा n, और ये क्या हो जाए 2 + n। अब इसको खोल दो, इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 2n + n²। सवाल समाप्त। इतना सा सवाल है बस, है ना। बन गया आपसे? हाँ, पता ही था मेरे को, बन ही जाना था, इसमें कुछ भी नहीं रखा। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक है, फिर भी आप कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। अरे पक्का कर लोगे, करो, ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो यार, ट्राई पोज करो और ट्राई करो। करो, मैं बताता हूँ ना आपको, करो, देखो कैसे करना है। सिर्फ पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है, और कुछ नहीं। मतलब अरे इसमें से पढ़ना है, इसमें से लिखना है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 6 टर्म का सम दे रखा है 42, इतना सिंपल। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, 10th टर्म यानी A10 अपॉन में 2 इस 30th टर्म इस 1/3, सिंपल। तो फाइंड करने को बोला A1 और A13। अब क्या है इसमें, क्या है मेरे को बताओ ना। कुछ नहीं यार, 2 चीज़ें दे दी, 2 दिया, इसको 2 देंगे। देखो ना अभी आप, A1 और A13 यानी कि AP निकाल लो, खेल बन जाएगा। कैसे निकालना है देखो, ये होगा 6/2 A प्लस ये कितना हो जाएगा, A1 बोल लो, A + A6 बराबर 42। ये हो जाएगा 3 A1 प्लस, इसको कैसे लिखोगे, A1 + 5D, है कि नहीं, 42। तो ये हो गया 3 इसको इधर ले आओ, अब इसे कट रहा है ये, 3 × 1 = 3 और 3 6 × 12। हाँ, तो ये हो गया 2A1 + 5D बराबर 16। A1 अच्छा नहीं लग रहा, A कर लो, मेरा क्या, A कर लो, लो A कर लो, लो A कर लिया। A1 को A ही मान के चलते थे ना, तो A कर लिया। अब इधर देखो, एक कंडीशन तो यहाँ से बन गई, अब दूसरी कंडीशन ये दे देगा, और क्या, ये हो जाएगा A +++, बोलो 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 9D, A + 29D = 1/3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 3A + 27D और ये A + 29D, है कि नहीं। अब इसको इधर ले आओ, D वाले को या A वाले को, जिसको लाना है, A को इधर ले आओ तो 2A, उसको उधर भेज दो तो 2D, है कि नहीं। तो यहाँ से A बराबर D आ गया। वाह, मज़ा आ गया भाई, A बराबर D। तो A की जगह D की जगह A रख दो, A की जगह D रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं रख देता हूँ, जैसे D की जगह A रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7A, है ना, = 16। D की जगह A की जगह D, A की बात है ना, कहीं भी रख दो। तो ये देखो, रुको, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं, रुको। हाँ, ये रही प्रॉब्लम। अरे ये देखो ना, 3 से काटो ना इसको, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 होता है। 16 कहाँ से ले आया मैं, वही तो सोचूं। A 7 और ये 2 जा, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D भी हो गया 2। सिंपल है, क्योंकि A बराबर D है। अब क्या करना था, अब तो A और D मिल गया, अब जो चाहिए वो लो ना। A1 चाहिए तो A1 तो है ही है, A ही है A1। और A13 चाहिए अगर आपको, तो A13 कितना होता है, A13 होता है आपका, A13, अरे थोड़ा ऊपर ले लो, A13 हो गया आपका A + 12D, है कि नहीं। अब D की वैल्यू 24, A की वैल्यू 2, तो 24, अरे 12 × 2 24 ही हो गया ना, 24 + 2 कितना हो गया, 26। सिंपल, ख़त्म सवाल। क्या रखा था इसमें, खामा ही घबराना है। पूछो, खुश, हाँ खुश। चलो आगे चलते। ये देखो, यही रिप्लेसमेंट आपके कौन से क्वेश्चन का है, 11 नंबर सवाल का। देखा, वो उसने इतनी लंबी सी कहानी है और इसमें 2 लाइन में दे दिया, 2 लाइन में खेल गया। वो बोलता हूँ ना, खेल गया। खेल को समझो, इसके बहुत सिंपल है। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम दे दिया n टर्म्स ऑफ AP का, यानी यहाँ पे SN दे दिया आपको। SN क्या दे दिया, 5n² + 3n। सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको,
सवाल भी बताऊँ कौन से उसका है, 2009 का ही है। अरे अलग अलग सेट होते हैं ना पेपर के। तो ये आ गया आपका 5n² + 1। तो आपको निकालने के फाइंड द nth टर्म ऑफ NAP, लो ये निकालने को बोला। अब वही तरीका है, एक तो S1 लिखो तो S1 A1 के बराबर होगा, फिर आप करना उसको S2 निकालना, S2 होगा A2 + A1, फिर उसके बाद वहाँ से A1 की वैल्यू डालना तो A2 आ जाएगा, फिर उसके बाद AP बन जाएगी, फिर उसके बाद AN निकाल लेना। या सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं हम, AN बराबर क्या होता है हमें पता है, SN - SN - 1। फुल लॉजिक एक्सप्लेन्ड है, अभी अभी एक्सप्लेन करके आए अपन उधर। तो ये हो गया। अरे मच्छर मरेगा आज, मरा। जीव हत्या पाप है, ये सब नहीं करना भाई, मेरे को छोड़ दिया मैंने, टेंशन मत लो। SN, अरे भाई छोड़ दे मेरे को भी, गया गया गया। SN तो हो गया 5n² + 3n। हंसो मत यार, देखो कोई चीज़ें परेशान करे तो तुम्हें ही बताऊंगा ना, और किसको बताऊंगा। ठीक है चलो आ जाओ। 5SN - 1, मैंने बोलता n-1, यानी कि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राजू, बोनू, चिंटू, पिंको, कुछ भी। तो यहाँ पे लिख दो ना n-1। तो ये हो गया 5n - 1 का होल स्क्वायर + 3n - 1। अब क्या रखा है इसमें बताओ, सॉल्व ही तो करना है, हैं? कर लो। 5n² + 3n - 5 ऑफ, इसका खोलोगे तो क्या बनेगा, A² + B² है ना, A² + B² - 2n, कर रहा हूँ यार, 3n - 3, ये हो जाएगा 5n² + 3n - 5n², एक साथ कर रहा हूँ, -5n² - 5 + 10n, ठीक, +3n सॉरी -3n, ये माइनस के लिए भी तो है, ठीक है। -3n + 3। अब क्या करना है, लो जी मरा जी मरा, लो जी मरा जी मरा। और कौन मरा, सब जिंदा है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये सिर्फ बचा, कौन बचा ये, तो ये हो जाएगा 10n - 2। सवाल समाप्त है कि नहीं? आ जाओ अगले सवाल की तरफ। क्या था इस क्वेश्चन में, मेरे को पता है आपने कर लिया होगा। चलो आओ, ये देखो और भी हलवा सवाल भाई, उसी का एक्सटेंशन है। देखो तो सही ढंग से, पढ़ो तो सही, हाँ ट्राई तो करो, पढ़ो तो सही। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP दे दिया इतना। अभी देखो यही तो करके आए हैं ऊपर, दिखाऊँ, ये देखो ये देखो ये देखो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 5n² + 3n, 5n² + 3n, है कि नहीं। इफ़ इट्स mth टर्म इज़ 168, mth टर्म, कोई mth टर्म है उसकी बात कर रहा है भाई साहब। तो mth टर्म इज़ 168। देखो SN दे दिया इज़ 5n² + 3n, ठीक, और mth टर्म की वैल्यू दे दी इसने 168। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। आगे क्या करें भाई, mth टर्म दे दिया इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 20। हम कह रहे हैं m की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले n दिया है तो n निकाल लेते हैं ना, an, फिर an को m से रिप्लेस कर देंगे, है ना, इसी को m से रिप्लेस कर देंगे, तब जाके ये mth टर्म बन जाएगा। सिंपल है ना। अरे वो मैंने बोला नहीं आपको, प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जगह राजू, पिंगू, छोटू, सब कुछ हो सकता है। अब कई बार मैं बोल चुका हूँ इस बात को, पक गए हो गए आप भी सुन सुन के। आ जाओ ना, आ जाओ इधर तो आओ। अब क्या करना है, अब यही सेम प्रोसीजर करोगे। an को कैसे लिखोगे, an को लिखोगे SN - SN - 1, है ना। अब क्या करना है, अब यही जो करोगे सेम करोगे, और यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी 2n - 1, है कि नहीं। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2n - 1 आ गया, तो ये क्या आया आपका, an टर्म आया। तो am टर्म कैसे होगा, कुछ नहीं, am टर्म हो गया आपका am यहीं देख लो। am टर्म क्या हो जाएगा, 10m - 2। सिंपल ना, जैसे 2 होता तो 2 रख देते n की जगह पे, और यहाँ 20 हो जाता। तो ऐसे ही m था तो m रख दिया इसकी जगह पे, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, 10m - 2 = 168, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से m क्या, ये हो गया 170 यानी 17 हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, 17। सिंपल है ना, क्या है इसमें बड़ी बात, बताओ ना आप मेरे को, कुछ नहीं। और 20 टर्म भी निकालना है, चलो 20 टर्म इसमें से निकाल लो ना, ये an या am कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। तो 20 रख दो उसकी जगह पे, 20 रखा तो इसकी कितना हो गया, 20 × 10 - 2, तो कितना हो गया, 200 - 2, तो यानी आंसर 198।
सवाल समाप्त। तो आज की सवाल यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आपको मैंने एक से बढ़ के बढ़िया से बढ़िया सारे एनसीईआरटी के सवाल ऊपर से प्रीवियस ईयर भी करा दिए। अब इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं बचता, सच बता रहा हूँ। अब बचता है तो जाओ आप करो उसको अच्छे से। जो एक आध दो टॉपिक मतलब क्वेश्चन ही बचते हैं, टॉपिक कुछ नहीं बचता, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपकी भूख जगानी है और खाना है सवालों को, है ना। तो जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ना इस टॉपिक में से, सब कुछ खा जाओ, एक चीज़ नहीं छोड़नी अपने को, है कि नहीं। सब कर दो, सब, एक भी मत छोड़ना, ठीक। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका जो इतना प्यार दिया आपने मेरे को, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले चैप्टर को लेके। बाय 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 बाय।